जान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं कहाँ हूँ? उससे शादी करो। ये 10 साल पहले का वक्त है जब मैंने अभी ग्रेजुएशन की थी। शेन यूंगी ने मुझे प्रपोज किया था। क्या मैं दोबारा जन्म ले चुकी हूँ? शेन यूंगी, पिछले जन्म में तुमने मेरे माता पिता के मुआवजे के लिए मुझसे सबके सामने शादी का प्रपोजल किया, मुझे शादी के लिए मजबूर किया। इस जन्म में मैं वही गलती नहीं दोहराऊंगी, तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं दूंगी। माफ करना दोस्तों, सबको गलतफहमी हुई। मैं जिससे प्रपोज करने वाला हूं वो ये नहीं है। टिंग्यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये कैसे हो सकता है? क्या वो भी दोबारा जन्म ले चुका है? शुचेंग, पिछले जन्म में तुमने मेरी किस्मत खराब कर दी थी, मुझे दर्दनाक मौत दिलाई थी। इस जन्म में मैं तुम जैसी कमीने से शादी नहीं करूंगा। चेंग चेंग, तुम जानती हो मैं हमेशा यूनकी को अच्छे दोस्त की तरह देखती थी। तुम उसे इतने लंबे समय से पसंद कर रही हो, अगर मैं उसे मना लूं तो क्या इससे हमारी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? वही है वह औरत जो मेरी रिसर्च टीम में हर साल खाली पेपर जमा करती थी, एक आदमी के लिए खुद को खो देने वाली उबाऊ औरत। छोटे बॉसबो, क्या मुझे नीचे जाकर सबको हटाना चाहिए? कितनी बार कहा है, बाहर मुझे प्रोफेसर पेई कहा करो। हाँ, यह लड़का वैसे भी उससे शादी का प्रपोज नहीं कर रहा था। अगर इस तरह की बात पर दोस्ती टूट जाए तो यह तो हम औरतों का चेहरा ही मिट्टी में मिला देगा। बिल्कुल सही। मुझे उन कमीने औरतों से सबसे ज्यादा नफरत है जो आदमियों के लिए एक दूसरे से लड़ती हैं। अगर मैं आदमी होता तो मुझे भी दूसरी प्रपोज वाली लड़की ज्यादा पसंद आती। इस लड़की का व्यक्तित्व तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे बीच वैसे भी कोई दोस्ती थी ही नहीं। शुचेंग, तुमने एक आदमी के लिए मुझ पर हाथ उठा दिया। यूनकी तुम्हें पसंद करता है या नहीं, यह मेरे हाथ में नहीं है। अगर तुम्हारा दिल बहुत दुख रहा है तो मैं उसे मना कर देती हूँ। यह औरत तो अपनी दोस्त को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। हिम्मत है तो उस आदमी पर जाओ ना। बिल्कुल सही, यह तो बहुत ज्यादा आदमियों की दीवानी है ऐसी पत्नी। मैं एक मुक्के में ऐसी औरत को मार सकती हूँ, सच में घिनौनी है। शुचेंग, सब सही कह रहे हैं। तुम्हें नापसंद करने वाली मैं हूँ। तुम्हें जो भी कहना है मुझसे कहो। उसे मारने से क्या हासिल होगा? शुचेंग ने मुझे इतने सालों तक परेशान किया। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे एक उंगली भी नहीं छू सकती। मुझे तो बस तुम्हारे इस वाक्य का इंतजार था। यह औरत थोड़ी दिलचस्प है। शुचेंग, बस करो। प्यार की बातें जबरदस्ती नहीं की जा सकती। सच कहूँ तो यूनकी ने 3 साल पहले ही मुझे अपना प्यार कबूल कर लिया था। जिससे प्यार नहीं किया जाता वही तीसरा व्यक्ति होता है, तुम जैसी, जो प्यार को पकड़ कर छोड़ नहीं पाती, हमेशा शिकायत करने वाली औरत। सच में हम औरतों का चेहरा मिट्टी में मिला देती है। बाइटिंग यू, मुझे लगता है आदमियों की दीवानी तो तुम हो। शुचेंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम ऐसा कहोगी तो हम दोस्त भी नहीं रह पाएंगे। मैं क्या बकवास कर रही हूँ? तुम आदमियों की दीवानी नहीं हो तो इस बेकार आदमी की तरफदारी क्यों कर रही हो? और तुम हमेशा कहती हो कि तुम उसे दोस्त समझती हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि वह कब से तुम्हें पसंद कर रहा है। आसपास के दोस्तों को सब पता है। इन 3 सालों में शेन यूंगी हमेशा मेरे सामने चापलूसी करता रहा, लेकिन तुम कहते हो 3 साल पहले शेन यूंगी ने तुम्हें कन्फेशन किया था। तुम दोनों ने मुझे मूर्ख बनाया है। क्या मुझे जवाबी कार्रवाई करने की अनुमति नहीं है? पता चला कि वही पीड़ित थी, हम सब ने उसे गलत समझा। यह नीच जोड़ा पहले से ही साथ था और उस नन्ही लड़की को बर्बाद किया। वह लड़की अभी बहुत हल्का मारा, बस थू। शुचेंग, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहता था, लेकिन तुम अभिशाप हो, दुर्भाग्य लेकर आती हो। तुम्हारे साथ रहकर मेरी किस्मत और खराब होगी। दोस्तों, ये औरत अपने माता पिता को मार चुकी है, भाग्यहीन है। इसके साथ रहने का कोई अच्छा अंजाम नहीं होगा। मैं बस एक सामान्य जीवन जीना चाहता हूँ। क्या ये गलत है? क्या एक अभिशाप से ब्रेकअप पर भी नैतिक आलोचना होगी? हाँ, कुछ लोगों की किस्मत कठोर होती है, रिश्तों को नुकसान पहुंचाती है, यकीन करना पड़ता है। अगर वह सच में उतना ही अशुभ है जितना वह कहता है, हमें उससे दूर रहना चाहिए। शुचेंग, इस जन्म में मैं सबको बताऊंगा कि तुम एक अभिशाप हो। मैं तुम्हें अपनी किस्मत बिगाड़ने नहीं दूंगा। मॉल प्रोमो लॉटरी ड्रॉ रिडेम्पशन चैनल अब खुला है। आज का ग्रैंड प्राइज जियोगो ब्रांड की इलेक्ट्रिक कार। चलो
मॉल में प्रवेश करते समय फेस स्कैन लॉटरी के बारे में बताया गया था। वह सच था, बिल्कुल। जल्दी देखने चलो। यह वो समूह का मॉल है। इन्हें इतने पैसों की कोई कमी नहीं। टिंग यू मेरी लकी स्टार है। पिछले जन्म में उसने मुझे 50 लाख की लॉटरी जितवाई। आज का ग्रैंड प्राइज भी हमारा ही होगा। टिंग यू, हाँ। तुमने भी फेस स्कैन कराया था। हाँ। तुम इतनी भाग्यशाली हो। आज हम जरूर जीतेंगे। पिछले जन्म में माता पिता की चीजें संभालते समय मुझे लकी सिस्टम वाली घड़ी मिली थी। इस जन्म में अभी तक लकी विजेता का ऐलान हो चुका है। बड़ी स्क्रीन पर देखें। हमने जीता। मैंने क्या कहा था? टिंग यू की किस्मत चमक रही है। मेरे लिए सबसे अच्छी। निश्चित ही जीतेंगे। अरे जल्दी देखो, क्या बदल गया? मुझे अभी तक लकी घड़ी नहीं मिली है। ऐसी अच्छी किस्मत क्यों है? छोटा बॉस बो नहीं, प्रोफेसर पे आप इतनी खुली धांधली कर रहे हैं। क्या मैं आपका वेतन बढ़ा दूं? सच में? मेरे ऊपर जाने लगे या यह जनरल की कुर्सी? आप ले लो। क्या देख रहे हो? ओह, मेरे वो परिवार की चीजें, जिसे चाहूं दे दूं। बधाई हो, ये महिला जीती है ग्रैंड प्राइज। कृपया मेरे साथ चलें वाहन लेने के लिए। हाँ। सच में इनाम मिला। चलो चलो देखने चलते हैं। खोलो इसे। वाह वाह। सच में? अभी वह बेकार आदमी कह रहा था यह अशुभ है। इतना बड़ा इनाम कैसे मिला? यह गाड़ी 2 से 3 लाख की है। ऐसे ही घूमते हुए 2 से 3 लाख मुफ्त में मिल गए। इसे अशुभ कहते हैं? हम तो जीने लायक भी नहीं। हाँ, सही कहा। बधाई हो आपको। शुक्रिया। क्या हो रहा है? गलती हो गई। ऐसी कोई उसकी किस्मत में इनाम जीतना है। जरूर मॉल वालों ने गलती की है। मैं लॉटरी सिस्टम चेक करवाऊंगा अभी। मैं वो कंपनी के मॉल में ऐसे मूर्ख नहीं देखना चाहता। क्या बकवास मॉल है। मैं शिकायत करूंगा। आपकी गाड़ी की चाबी। धन्यवाद। शेन यून की यह सिर्फ शुरुआत है। मैं बेकार हूँ। शुचेंग जैसी किस्मत नहीं। आपको शर्मिंदा किया। अंत तक हंसने वाला ही जीतता है। वो शुचेंग बस थोड़ी देर की किस्मत थी। टिंग यू, मेरा विश्वास करो, सिर्फ तुम ही असली भाग्यशाली हो। जब टिंग यू ने 50 लाख की लॉटरी जीती तो मैं जरूर आज की बेइज्जती का दोगुना बदला शुचेंग से लूंगा। आखिरकार मिल गया। स्वामी, लकी सिस्टम में आपका स्वागत है। बहुत अच्छा, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है। इस जन्म में सब कुछ समय पर है। मालिक नमस्ते, मैं छोटी किस्मत हूँ। अब से आप स्वास्थ्य मूल्य का उपयोग करके भाग्य अंक प्राप्त कर सकते हैं। यह सब मुझे पता है। मैं इस स्वास्थ्य मूल्य का उपयोग करके नवीनतम ड्रॉ की 5 करोड़ की जीतने वाली लॉटरी टिकट प्राप्त करना चाहता हूँ। नवीनतम 5 करोड़ की लॉटरी ड्रॉ 3 महीने बाद होगा। मालिक, क्या आप वाकई स्वास्थ्य मूल्य का उपयोग करके इसे प्राप्त करना चाहते हैं? जय स्वास्थ्य मूल्य सिर्फ सिर दर्द या बुखार जैसी छोटी समस्याएं जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन यह 5 करोड़ मुझे चाहिए। पुष्टि करें। जान,
तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है, मेरे लिए एक टिकट चुनो, जरूर जीतेंगे। बिल्कुल, मैं बचपन से ही कभी हारा नहीं। बॉस, मुझे यह चाहिए, धन्यवाद। ठीक है सर, ये बैच 3 महीने बाद ड्रॉ होगा। आपको बता दूं, इसमें 5 करोड़ का बड़ा इनाम है। 5 करोड़। शुचिंग, इस जंग में मैंने 8 साल पहले 5 करोड़ का बड़ा इनाम प्राप्त कर लिया, ड्रॉ के दिन। मैं चाहता हूं तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। देखो, कितनी सुंदर है। ये कौन है? इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? अप्सरा होगी। यह कौन है, क्या तुम जानते हो? पुरुषों में निवेश करने से बेहतर है खुद में निवेश करो, लेकिन वाह, कितनी सुंदर है। इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? बहुत खूबसूरत है। ठीक है, कक्षा शुरू करते हैं। लेकिन किसी भी चीज में निवेश करने से बेहतर है टॉप के बड़े लोगों में निवेश करना। सभी छात्रों, पिछली कक्षा का दिया गया होमवर्क के बारे में किसी को कोई प्रश्न है? प्रोफेसर पे, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मेरे विचार में भावनाएं वास्तुकला की तरह हैं। वर्तमान की नींव पर भविष्य का निर्माण करना होता है, इसलिए जब तक मुझे वह व्यक्ति नहीं मिलता जिसके साथ मैं एक ही नींव पर निर्माण कर सकूं, मैं प्यार में नहीं पड़ूंगा। पिछले जन्म में मेरी मृत्यु तक वह कभी शादी नहीं कर पाए, शायद उन्हें उनकी उपयुक्त नींव नहीं मिली। नमस्ते, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? मैं प्रोफेसर पेई जिंगहांग को ढूंढ रहा हूं। भविष्य के वैश्विक सबसे अमीर व्यक्ति, वो समूह के मालिक। पेई जिंगहांग, पिरामिड के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति। हाल ही में पेई कंपनी ने दिवालिया होने की घोषणा की। मालिक पेई जीशान जेल में। 30,80,000 का कर्ज, जिसे उनके बेटे पेई जिंगहांग को चुकाना पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार प्रोफेसर पेई जिंगहांग इस उद्योग के सबसे युवा नए वास्तुकला डिजाइन के प्रवर्तक हैं और यूनिवर्सिटी के वास्तुकला विभाग के प्रोफेसर भी उनके नाम पर एक शोध संस्थान है। या वादामुळे बंद होण्याची शक्यता आहे। श्रीमंत प्राध्यापक मातीत मिसले, सर्वजन पेई जिंगजिंगची हसण्याची वाट पाहत होते, पण त्याने फक्त 1 वर्षात सुरुवात केली आणि बो ग्रुपचा मालक बनला। आपले स्वतःचे बांधकाम साम्राज्य स्थापित केले। जर मी यावेळी त्याच्यात गुंतवणूक केली, त्याचा एंजेल गुंतवणूकदार बनला, तर त्याच्या यशानंतर तो नक्कीच माझे आभार मानेल। त्याच्याशी लग्न कर। शेवटी त्या ग्रुप कपड्यांना बदलायला तयार झाली। अशी मेकअप तिला शोभते। तू हा बेईमान मुलगा, तू तुझ्या वडील पेई जीशनला दिवाखोर केलेस। इतकी मोठी गोष्ट तू तुझ्या आजोबांना सांगितली नाहीस। पेई कुटुंब कोसले आहे, त्याने तुझ्या आईला मारले, बदला घेतला आहे। तू लवकर तुझे आडनाव बो मध्ये बदल, बो कुटुंबात परत ये आणि व्यवसायाचा वारसा घे। आजोबा, माझे विद्यार्थी आणि बांधकाम प्रकल्प आहेत। कुठले प्रकल्प? तुला माहिती आहे का, बाहेर सर्वांना वाटतं तू दिवाखोर झालायस। असं चालू राहिलं तर तुला पत्नी सुद्धा मिळणार नाही। मी तुझा खून करेन। थांब, मी म्हणतो तुम्ही हे कर्ज वसुली करणारे, तुमच्यात काही सद्बुद्धी आहे का? शाळेसारख्या ठिकाणी पोहोचलात, माणसाला मरण्यास भाग पाडायचं का? मी कर्ज वसुली करणारा। तू कोणत्या कर्ज कंपनीचा आहेस? इथे त्या वयस्क व्यक्तीला कर्ज वसुलीसाठी पाठवलं, काही अपघात झाला तर? मी आजोबा, पत्नी आली आहे ना? पेई कुटुंब कोसलं, बाहेर सर्वांना वाटतं जिंगझिंग गरीब आहे, पण त्याची खरी ओळख तो माझ्या बो समूहाचा राजकुमार आहे। बो समूहासाठी आणि जिंगझिंगच्या भविष्यासाठी मला या मुलीची चाचणी घ्यायची आहे। घाबरू नकोस,
मी आहे हे लोक तुला इजा करू शकत नाहीत. त्याने तुम्हाला किती पैसे द्यायचे आहेत मी देईन. पैसे दिले. आता पुढे. त्याला त्रास देताना पाहिले तर मी पोलिसांना कळवेन. ही मुलगी चांगली आहे. इतरांना जिंग दिवाखोर झाला माहित आहे. सर्व दूरतात फक्त तीच त्याच्या जव आहे आणि या वाईट मुलाच्या साथ देत आहे. अहो, माझ्यासाठी अब्जावधी दहेज आणि लग्न संस्था तयार करा. मला जिंग आणि माझ्या नातूसाठी एक शतकातील सर्वात मोठे लग्न करायचे आहे. तू म्हणालास की तुला जाण्यासाठी कुठेच नाही. मैं तुम्हें यहाँ ठहराने का इंतजाम करता हूँ. जो 30 लाख अभी दिए वो मेरी सारी जमा पूंजी है. मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका नहीं सकता, लेकिन तुम चिंता मत करो. 3 महीने बाद मैं जरूर तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा. लॉटरी निकलते ही मैं सारा पैसा पी जिंगशिंग को निवेश कर दूंगा. 1 साल बाद पैसा गिनते गिनते हाथ थक जाएंगे. तुमने न सिर्फ मेरी मदद की बल्कि मुझे सोने के पिंजरे में छुपा कर रखा. बताओ मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? प्रोफेसर पी, तुम गलत समझ रहे हो. मेरा मतलब वो नहीं था. तो फिर तुम्हारा मतलब क्या था? मैं कहा गया वो संयमी आर्किटेक्ट. इतना अच्छा बदन देखकर खुद पर काबू रखना मुश्किल हो जाता है. $30 लाख में भविष्य के बड़े आदमी की पूरी रात खरीद ली. कहीं बाद में वो सफल होकर मुझसे बदला न ले. क्या अभी तक उठे नहीं? क्या एक बार और चाहिए? नहीं चाहिए. कल रात तुम ऐसा नहीं कह रहे थे. काफी नहीं है. अगर तुम मेरा एहसान चुकाना चाहते हो तो इस एंजल इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो. बाद में जब तुम सफल हो जाओगे तो अपनी कंपनी के शेयर्स का आधा हिस्सा मुझे दे देना. पेन. तुमने बिना पढ़े ही साइन कर दिया. मुझे तुम पर भरोसा है. मत करो. मुझे थोड़ी देर में वो कंपनी का इंटरव्यू देना है. निशान छोड़ना ठीक नहीं होगा. वो कंपनी? हाँ. अब तुम यह बात कह रहे हो, क्या यह थोड़ा देर से नहीं है? वो कंपनी सिर्फ कर्मचारियों की क्षमता को महत्व देती है. नियम ढीले हैं, समावेशी है, कोई ध्यान नहीं देगा. तुम्हें वो कंपनी के नियम कैसे पता? मैंने सुना है तुम्हारी माँ का नाम वो है. क्या? पहले रिसर्च इंस्टीट्यूट का उनके साथ सहयोग था. मैं उनकी कंपनी गया हूं. ओह, ऐसी बात है. क्या सोचा था मैं कोई अमीर घर का लड़का नहीं हूं? निराश हो गए? बिल्कुल नहीं. अमीरों को और अमीर बनाना आसान है
मुसीबत में मदद करना दुर्लभ है। अगर तुम सच में अमीर होते तो मैं तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम्हारी क्षमता और प्रतिभा उन अमीर बिगवैलों से 1000 गुना बेहतर है। तुम अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट को फिर से शीर्ष पर ले जाओगे। यह सिर्फ समय की बात है। तो वो मेरी इतनी मदद कर रही थी क्योंकि वो मेरी प्रतिभा और क्षमता की प्रशंसक थी। मेरा इंटरव्यू लेट हो जाएगा। तुम इन दिनों घर पर शांति से रहना, कर्जदारों के दरवाजे पर आने से बचने के लिए। अरे दादा, मैंने अपना मन बदल लिया है। मैं कंपनी वापस जा रहा हूं। तुमने कैसी तैयारी की है? मैं बहुत नर्वस हूँ। तुम चिंता मत करो, ये इंटरव्यूअर मेरा सीनियर है। मैंने उससे बात कर ली है। इस बार तुम वो कंपनी में पक्का सेलेक्ट हो जाओगे। हाँ, पिछले जन्म में टिंग यू कुछ नहीं जानती थी, लेकिन भाग्य से वो ग्रुप में रिसर्च डिपार्टमेंट में शामिल हो गई। मैं भी उसके रिश्ते का फायदा उठाकर वो कंपनी के साथ कई डील करके खूब कमाया। पिछले जन्म में मैंने शेन यूंगी की गलतियां सुधारने में वो कंपनी का इंटरव्यू मिस कर दिया। जब मैंने शेन यूंगी के सारे काम संभाले, वाइट इंग ने चुरा लिए थे मेरे डिजाइन और वो कंपनी में शामिल हो गई। बाद में शेन यूंगी ने वाइट इंग के रिश्ते का इस्तेमाल करके पार्टी में छोटे बॉस बो से मिला और कई डील हासिल की। इस जन्म में मैं उसे वो कंपनी से जुड़ने का मौका नहीं दूंगी। मालिक, आपका इंटरव्यू होने वाला है। आप 2 हेल्थ पॉइंट खर्च करके इंटरव्यूअर की सहानुभूति पा सकते हैं। नहीं, वो कंपनी में योग्यता से ही जाना है। मुझे किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं। मैं अपनी काबिलियत से इंटरव्यू पास करूंगी। शू चेंग, तुम बिना पढ़े लिखे हर सब्जेक्ट में फेल होने वाले बेकार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो कंपनी के टॉप आर्किटेक्ट के इंटरव्यू में आने की? अरे यार, हर सब्जेक्ट में फेल, फिर भी यहां आने की हिम्मत? शेन यूंगी, अगर तुमने उस समय बेखुदी से मुझसे नहीं मांगा होता कि मैं टॉपर का टाइटल और स्कॉलरशिप तुम्हें दे दूं, तो मैं हर साल खाली पेपर क्यों भरती? शू चेंग, यूंगी ने बस कुछ सच बोला है। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अगर इंटरव्यूअर ने तुम्हारी यह खराब रिकॉर्ड वाली रिज्यूम देख ली तो तुम शर्म से मर जाओगी। अगर तुम अभी घुटने टेक कर माफी मांग लो तो शायद मैं दया दिखाकर अपने सीनियर से कह दूं कि तुम्हें बाहर निकालते समय ज्यादा शर्मिंदा न करें। वो कंपनी सिर्फ कर्मचारी की काबिलियत देखती है। तुम दोनों जैसे जिन्होंने आर्किटेक्चर प्रैक्टिकल तक नहीं किया, बेकार लोग देखते हैं कि कौन बाहर जाता है। तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? छोटे बॉस बो आ रहे हैं, सब चुप रहो। तुम्हें नहीं लगता मेरा यह ड्रेस उसके सामने ज्यादा फॉर्मल लगेगा? शायद नॉर्मल कपड़े पहन लूं। छोटा बॉस बो, नमस्ते। पेई जिंगक सिंह का कर्जदार वह वो समूह के अध्यक्ष हैं। अब खत्म हो गया, चाहे अध्यक्ष कितने भी उदार हों, वह मुझे माफ नहीं करेंगे उन पर कार्ड फेंकने के लिए। क्या वो मेरी भविष्य की पोती नहीं है? वो भी वो समूह के इंटरव्यू में आई है। आज का इंटरव्यू वो समूह के होम बिल्डर प्रोजेक्ट के लिए है। इंजीनियरों का चयन यहां बैठे सभी शीर्ष क्षमता वाले हैं। हमारे अध्यक्ष बहुत ध्यान दे रहे हैं, इसलिए आप सभी को देखने आए हैं। वो लड़की अध्यक्ष वो मेरे जूनियर की दोस्त है। मेरे जूनियर ने कहा वो बहुत काबिल है। क्या अध्यक्ष भी उन्हें जानते हैं? थोड़ी देर में उसका इंटरव्यू वर्क और रिज्यूमे अलग से भेज दो आपके छोटे बॉस बो के ऑफिस में। अध्यक्ष बो, ये समझ गया, समझ गया। ड्राइंग क्षमता चयन का पहला मानक है। कृपया दिए गए संकेत के अनुसार एक आर्किटेक्चर ड्राइंग बनाएं। हाँ,
बस टिंग्यू बो समूह के कोर प्रोजेक्ट में शामिल हो जाए। मैं छोटे बॉस बो से बात कर पाऊंगा, फिर उनके साथ कोलैब करूंगा। वो मुझे अमीर बना देंगे। क्या ये आसान नहीं होगा? क्या करूं? मेरा प्रोजेक्ट वर्क शूजिंग ने मेरे लिए किया था। मुझे ड्राइंग आती ही कहा है। पिछले जन्म में शेन यूंग के लिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी, टॉप आर्किटेक्चर प्रोफेसर की रिसर्च टीम छोड़ दी, प्रोफेसर से मिला तक नहीं। इस जन्म में मैं किसी के लिए भी अपना भविष्य नहीं छोड़ूंगी। नहीं, मैं किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी। शूचिंग इस औरत को बो समूह में शामिल होने दूंगी। यही है शूजिंग। 3 महीने तक इंटरव्यू ड्राइंग तैयार की। यूनकी के पास ही तरीका है। देखो देखो, एक बार देखो, मैं गारंटी देता हूं, ये तुमने अब तक का सबसे अच्छा वर्क देखा है। अरे वाह, क्या शानदार डिजाइन है। जिसने आपको झुका दिया। यह क्या है? कैसा लगा? दादा ने झूठ नहीं बोला। क्या अच्छा वर्क है? और क्या तुम जानते हो इस डिजाइन को किसने बनाया है? मेरी पोती है। इन दोनों डिजाइन की स्टाइल बिल्कुल मिलती है। शूजिंग के कॉलेज के डिजाइन स्टाइल से एकदम मिलती है। सही तो यह है, दोनों उसी के हाथों से बने होने चाहिए। यूनकी। कैसा लगा? यूनकी, अभी इंटरव्यूअर ने कहा, अध्यक्ष ने खुद मेरी डिजाइन ड्राइंग ले ली है। बहुत अच्छा। टिंग्यू, मुझे पता था तुम मेरी लकी स्टार हो। इंटरव्यू जरूर क्लियर हो जाएगा। मिस पाई, आप किस प्रतिष्ठित कॉलेज से ग्रेजुएट हैं? इतने शानदार आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाने वाली। क्या आप मुझे मेंटर कर सकती हैं? प्रतिष्ठित कॉलेज जैसा कुछ खास नहीं है। असल में कहूं तो शूचिंग मेरी क्लासमेट थी। अगर आर्किटेक्चर को लेकर कोई डाउट हो तो उससे पूछ लो या मुझसे, एक जैसी ही बात है। वह आपके आगे क्या है? मैंने उसका रिज्यूम देखा है, बिल्कुल बेकार है वो। अरे शूचिंग, हम सब इंटरव्यू के लिए आए हैं। मुझे पता है तुम मुझसे हार गई हो, दिल में दुख है, गुस्सा है। तो मुझ पर निकालो, बेगुनाहों को क्यों सताती हो? क्या कर रही हो? ये मारपीट क्या है? उसी ने कहा था मैं उस पर गुस्सा निकालूं। सुन लो शूचिंग, ये वो कंपनी है, तुम्हारी मनमर्जी चलने वाली जगह नहीं। थोड़ी देर में इंटरव्यूअर आकर टिंग्यू के सिलेक्शन की घोषणा करेगा, फिर देखती हूँ तुम कितनी घमंडी रहती हो। अच्छा, तो देखते हैं आखिरकार चुनी जाती है कौन। सुना है इस कोर प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति का चयन होगा। चेयरमैन बो ने खुद मिस पाई का डिजाइन ले लिया था। उनका चुना जाना तय है। हाँ, इस लड़की ने खुद को क्या समझ रखा है। मैंने गलती से मिस बाई का डिजाइन देख लिया था। वाकई लाजवाब डिजाइन है। सीनियर, क्या रिजल्ट आ गया? किसका चयन हुआ? मिस बाई टिंग्यू।
मुझे पता था मिस बाई का डिजाइन इतना बेहतरीन था। जीत आपकी ही होनी थी। बस मेरा डिजाइन अचानक से जूनियर बो को पसंद आ गया। सिर्फ वो कंपनी ही नहीं, बाहर भी कई बड़ी कंपनियां मुझे ऑफर दे रही हैं। देख रही हो शूचिंग, चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, टिंग्यू की एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। मैंने कहा था ना, टिंग्यू जन्मजात लकी है, वो जो भी करे सफल होती है। तुम जैसी अशुभ संकेत वाली, तुम उसकी बराबरी क्या करोगी? मेरी बात पूरी नहीं हुई, एक और व्यक्ति का चयन हुआ है। मिस शूचिंग। क्या ये कैसे हो सकता है सीनियर? आपसे कोई गलती हुई है। उसकी ड्राइंग मेरी ड्राइंग जैसी कैसे हो सकती है? इंटरव्यूअर, मैंने पूरा कर लिया। 3 महीने पहले जब मैं अभी रीशेन युंकी के साथ ठीक थी, मैंने उसे अपने डिजाइन का प्रारंभिक मसौदा दिखाया था। यह निश्चित रूप से उसने बाई टिंग्यू को भेज दिया होगा, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं इस ड्राइंग का उपयोग नहीं कर सकती। ये छोटा बॉसबो है। दोनों कार्यों को देखने के बाद का मतलब, मिस बाई, मिस शू, कृपया मेरे साथ प्रेसिडेंट ऑफिस चलें। छोटे बॉसबो से मिलने चले। तुम क्यों हिचकिचा रहे हो? मेरी पोती की ये पेंटिंग छोड़ दो। बस हो गया। मैं कैसे देखूं ये दोनों कार्य? मेरी पोती का ये डिजाइन बेहतर है। अरे दादा, आप बस इसमें दखल न दें। व्यापार आपको आता है, लेकिन आर्किटेक्चर के मामले में आप बस छोड़ दो। अरे तुम ये बदमाश। अजीब। सटीकता और पेशेवरता के मामले में यह एक बेहतर है। स्पष्ट रूप से एक ऐसा कार्य है जो परिपक्वता के बाद बना है। तुम कह रहे हो कि कोई मेरी पोती से बेहतर है? कोई उससे बेहतर नहीं हो सकता। तुम कौन हो? तुम मुझे उस जानवर को मारने से क्यों रोक रहे हो? मैं सिर्फ नहीं चाहता कि तुम गलत कदम उठाओ। अगर तुमने यह डंडा चलाया, तुम अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद कर लोगे। बुराई से बुराई का जवाब देना सबसे बेवकूफी भरा बदला है। जितना बेहतर तुम जियोगे, उतना ही तुम्हारे नफरत करने वाले पछतावे में जिएंगे। जियांगचेंग यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर बेई, आपका रेज्यूमे इतना प्रभावशाली है और आपकी पृष्ठभूमि भी उत्कृष्ट है। आप हमारे जियांगचेंग यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्यों आना चाहते हैं? यहां मेरे जीवन का अर्थ है। डायरेक्टर वॉन्ग शूचिंग ने कहा कि उसका बॉयफ्रेंड रेसिंग करते हुए एक्सीडेंट में फंस गया है, उसे अस्पताल में देखभाल करने जाना है। वह रिसर्च टीम में शामिल नहीं हो सकती। जब मैं जियांग यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था, उस 6 महीने में मैंने उसके सभी प्रोजेक्ट डिजाइन्स का अध्ययन किया। मैं पुष्टि कर सकता हूं, ये दोनों डिजाइन उसी के हैं। तो तुम कह रहे हो कि किसी ने चोरी की है मेरी पोती के डिजाइन की? लिन फेंग, सबको यहां ले आओ। जी। मिस बाई, मिस शू, कृपया मेरे साथ प्रेसिडेंट ऑफिस चलें। छोटे बॉस बो से मिलने चले। आप दोनों कृपया मेरे साथ आएं। सीनियर, ऐसा कैसे? हमें अभी भी छोटे बॉस बो से मिलना क्यों है? ऐसा है, छोटा बॉस बो ने कहा कि दोनों कार्य वो दोनों की सराहना करते हैं, लेकिन केवल एक ही पद खाली है। वो निर्णय नहीं ले पा रहा है, इसलिए वो चाहता है कि आप दोनों उसके सामने दूसरा डिजाइन तैयार करें। युनकी, मुझे आर्किटेक्चर का कोई ज्ञान नहीं है। अगर छोटे बॉस बो के सामने पकड़ा गया, वह मुझे पूरे उद्योग में ब्लैकलिस्ट कर देगा। तब अगर हमारा रिश्ता पता चल गया, तो यह तुम्हें भी प्रभावित करेगा। डिजाइन तुमने खुद जमा किया था, मुझे परवाह नहीं तुम किस तरह करते हो, लेकिन शू चेंग को छोटे बॉस बो के सामने चमकने नहीं देना। सुना तुमने? चलो। नहीं जाना। चेंग चेंग, वाह, मुझे अचानक टॉयलेट जाना है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्या तुम प्राथमिक स्कूल के बच्चे हो? चेंग चेंग, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। अकेले में, सामने से माफी। पहले ही ऐसा कर लेते तो अच्छा होता।
चेंग चेंग, माफ करना, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है। सबका मुकाबला बराबर है। तुमने क्या गलती की? चेंग चेंग, मैं सच में जानता हूँ मैंने गलती की है। मुझे तुम्हारी डिजाइन की चोरी नहीं करनी चाहिए थी, अपनी बताकर वो समूह को जमा कर दी। अगर छोटे बॉस को पता चल गया तो मैं इस उद्योग में नहीं रह पाऊंगा। कृपया मेरी मदद करो, मेरी मदद करोगी ना? मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? बाइटिंग यू? दूसरों की चीजें चुराने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि तुम उसके काबिल हो या नहीं, वरना अयोग्य व्यक्ति को मिली सफलता उसके लिए अभिशाप बन जाती है। चेंग चेंग, हमारे बीच इतने साल की दोस्ती को देखते हुए आखिरी बार मेरी मदद कर दो, ठीक है? बस तुम हाँ कर दो। मुझे वो समूह में जाने का मौका दे दो। मैं यूनकी को तुम्हें वापस दे दूंगी। क्या तुम उसे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करती थी? वह कचरा अगर तुम्हें पसंद है तो खुद रख लो। तुम दोनों में एक मूर्ख है और एक दुष्ट बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने हो। बाहर जाकर दूसरों को परेशान करने से बच जाएगा। यह तुमने खुद मोल लिया है। मुझे दोष मत देना, दोष मत देना। तुम क्या कर रही हो? चेंग चेंग, माफ करना, ऐसा मत करो। मैं तुम्हें यह मौका देती हूँ। मैं वो समूह में जाने का मौका तुम्हें देती हूँ। मुझे चोट मत पहुँचाना। नहीं, मुझे चोट मत पहुँचाना। शू चेंग, तुम बहुत क्रूर हो। भले ही मिस पाई तुमसे बेहतर हो, लेकिन वो समूह में रहने के लिए तुम उन्हें चोट नहीं पहुँचा सकती। तुम ठीक हो तिंगयू? हाँ बिल्कुल। तिंगयू, तुम कैसी हो? छोटा बॉस वो इंतजार कर रहा है। यूनकी, मेरा हाथ। हाथ को क्या हुआ? मैं अब कुछ समय के लिए डिजाइन शीट नहीं बना सकती। तुम नीच औरत, तुम्हें पता है मैं वो कंपनी के साथ डील का कितना इंतजार कर रहा था। ये मौका कितने समय से चाहिए था और तुमने सब बर्बाद कर दिया। इतने सारे लोगों के सामने एक औरत को परेशान कर रहे हो। तुम आदमी हो भी या नहीं? आउच। यूनकी, ठीक हो ना? ठीक तो नहीं हुई? तुम कौन हो? सर, या मेरा बॉयफ्रेंड है। सर, बॉयफ्रेंड? मैंने तुमसे कहा था घर पर शांति से मेरा इंतजार करो। तुम ऐसे ही अचानक भागकर बाहर आ गई। अगर वो कंपनी ने देख लिया तो फिर क्या होगा? दरअसल मैं बॉयफ्रेंड भी कहती हो? शू चेंग, कुछ दिन पहले तक तुम मेरे पीछे ही पड़ी हुई थी। अभी कितने दिन हुए हैं? अब कोई नया चेहरा ढूंढकर सपोर्ट ले आई हो क्या? सुन लो, ये वो कंपनी है। ये आता कौन है? थोड़ी देर में छोटा बॉस आएगा, फिर देखते हैं वो तुम दोनों को कैसे सबक सिखाता है। अपनी औकात भूल गए हो? ये वो ग्रुप है। आज जब तक मैं हूं, कोई भी उसके एक बाल को बांका नहीं कर सकता। अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? छोटा बॉस वो आ गया। यूनकी, यह आदमी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। लगता है कहीं देखा है। याद आया, यह हमारे कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर थे। खबरों में कहा था कि दिवालिया हो गए हैं। एक बर्बाद गरीब प्रोफेसर। शू चेंग, कहना पड़ेगा कि तुम्हें आदमी चुनने का तरीका दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। यूनकी, देखो इसे। क्या यह तुम्हारी कुछ मिलता जुलता नहीं लगता? ओह, तो मेरी जगह का सट्टा मारने आए हो? समझ आया, शायद मुझसे बहुत प्यार करती हो। क्या इसीलिए वह मेरे करीब आई थी? चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। बस तुम्हें खुद ही छोटे बॉस बो के पास जाकर माफी मांगनी होगी। कहना कि तुमने न सिर्फ उसका काम चुराया बल्कि उसका हाथ भी खराब किया। फिर शायद मैं सोचूं कि तुम्हें शेन कंपनी में ले लूं और अपने पास रखूं। उसकी कला तुमसे कमतर है, इसलिए शर्मिंदा होकर गुस्से में जानबूझकर उसका हाथ खराब किया। उसे तो माफी मांगनी चाहिए। हाँ, अगर उसमें समझ हो तो खुद ही गलती मान ले। अगर यह मामला छोटे बॉस के सामने पहुंच गया, पूरे उद्योग से उसे ब्लैकलिस्ट कर देना तो अच्छा होगा। वो परिवार के पास अनगिनत तरीके हैं, उसे हैचिंग में रहने नहीं देंगे। बस ऐसे इंसान हैचिंग में रहने के काबिल नहीं। चेंग चेंग, मुझे तुम पर भरोसा है। शू चेंग, तुम्हारे पास कितनी भी काबिलियत क्यों न हो, तुम्हारी किस्मत में मेरे पैरों तले रहना ही लिखा है, एक हारे हुए इंसान की तरह। सुन लो शू चेंग, मैं तुम्हें 3 सेकंड का समय देता हूं। अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो मैं तुरंत वो परिवार के लोगों को बुला लूंगा और इस मामले को संभाल लूंगा। 3, 2। ठीक है, मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने खुद इसकी कदर नहीं की। अब मुझे मत कहना कि मैंने रिश्ते निभाने में कोताही की। चलो। रुको। क्या समझ में आ गया? शेन यूंगी, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं इतना बेवकूफ हूं कि बिना तैयारी के आ गया? चेंग चेंग, मैं सच में माफी चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे डिजाइन चुराकर बोगू को नहीं देना चाहिए था। अगर छोटे बॉस को पता चल गया तो मैं इस उद्योग में नहीं टिक पाऊंगा। प्लीज मुझे बचा लो। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं?
यह तुम्हारी खुद की गलती है, मुझे मत कोसो, यह बहुत ज्यादा हो गया। तुम क्या कर रहे हो? ये उसका डिजाइन नहीं है, किसी और का चुराया हुआ है। तो तुम ही वह हो जो चोरी करता है। मैं तो तुम्हें मास्टर समझता था, पता नहीं था कि तुम मुझसे भी नीचे के निकम्मे हो। तो क्या हम सभी ने मिस शू को गलत समझा? वह तो इतनी प्रतिभाशाली है और हम उनका अपमान करते रहे। यूनकी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वीडियो रिकॉर्ड कर लेगी। शिन यूनकी, अगर छोटे बॉस बो को पता चल गया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऐसी है, तो क्या वह अभी भी तुम्हारे साथ काम करेगा? मुझे फोन दे दो। यूनकी, तुम ठीक हो ना यूनकी? चोट तो नहीं लगी? प्रोफेसर पे, तुमने बहुत अच्छी तरह से सुरक्षा की। शूचिंग, तुम घमंड मत करो। मैं तुम्हें बता दूं, ये सिर्फ एक सहयोग का मौका था। मैं चाहूं तो छोड़ सकता हूं। 3 महीने के अंदर मेरा व्यवसाय बो ग्रुप से आगे निकल जाएगा। उस समय जब मैं हैचिंग का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, मैं चाहूंगा कि उस दिन तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। 3 महीने बाद वह लॉटरी निकलने वाला दिन होगा, लगता है। वह अभी भी वाइट इंग्यू के भाग्यशाली होने के सपने देख रहा है। 3 महीने तो क्या, 300 साल भी दे दूं तो भी तुम वो कंपनी के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं पहुंच पाओगे। एक दिवालिया गरीब प्रोफेसर, तुम्हें तो एक औरत शूचिंग पाल रही है। मेरे पास कम से कम कंपनी है, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारी मुझसे टक्कर लेने की हिम्मत कैसे हुई? सुनो, मैं बस उंगली हिलाऊंगा, तुरंत तुम्हें यहां से बाहर फेंक दूंगा। बाहर जाने वाला तो तुम हो। सभी बॉडीगार्ड्स को टॉप फ्लोर लॉबी में बुलाओ। तुम्हें सीईओ बनने की लत लग गई है क्या? सचमुच खुद को छोटा बॉस बो समझने लगे हो? अगर तुम छोटे बॉस बो होते तो तुम्हारा रिसर्च इंस्टीट्यूट दिवालिया क्यों होता? हिलना मत, शांत रहो, हिलो मत। मुझे छोड़ दो। नहीं हो सकता। तुम छोटे बॉस बो कैसे हो सकते हो? शूचिंग, तुम इतनी बदकिस्मत औरत हो। तुम पर दुनिया के सबसे अमीर आदमी की नजर कैसे पड़ सकती है? हमारे सीईओ ने कहा है तुम लोगों पर इंटरव्यू में गड़बड़ी का आरोप है। वो ग्रुप की सभी कंपनियां और उनके साझेदार अब तुमसे कभी काम नहीं करेंगे। नहीं, मैं बेकसूर हूं। मैं छोटे बॉस बो से मिलना चाहता हूं। मुझे छोटे बॉस बो से मिलना है। ले चलो, मुझे छोटे बॉस बो से मिलना है। मुझे छोड़ दो। चलो सब छितर जाओ, यहां से चले जाओ। इतनी देर से किसी और के डिजाइन चुरा रही थी। कैसा इंसान है। हाँ, चलो चलते हैं। बॉस बो। क्या वे चले गए? मैंने अभी उस आदमी का आईडी कार्ड देखा। उस पर लिखा था छोटे बॉस बो का असिस्टेंट। वो परिवार के मुखिया ने खुद तुम्हारा कर्ज मांगने आया था। लगता है तुमने वो ग्रुप का खूब पैसा उड़ाया है। अगर उन्हें पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं है। लेकिन तुम हो ना, तुम मेरी रक्षा करोगे, है ना? शूचिंग, कल रात तुमने लाइन पार कर दी थी। आज फिर क्या सोच रही हो? भविष्य में वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा। उसके आसपास औरतें 33 कोटी की तरह होंगी। तुम अभी सिर्फ उसकी निवेशक हो। मैं जानती हूँ तुम मेरी मदद करना चाहती थी। वह फोन कॉल वाकई शेन यूनची को डरा गई। अरे हाँ, शायद। मैंने अभी बाई तिंगयू का वीडियो सीईओ ऑफिस को भेज दिया। छोटे बॉस बो ने वीडियो देखने के बाद अपने बॉडीगार्ड्स भेज दिए। वैसे थोड़ी देर में मैं छोटे बॉस बो से मिलने जा रहा हूँ। बाद में मैं आपके लिए उनसे वकालत करूंगा ताकि वे आपको कुछ और दिन दे दें। लेकिन तुम तो अभी इंटरव्यू पास करने वाली इंटर्न हो। तुम्हारे पास मेरी मदद करने के लिए क्या है? यह तुम ना सोचो। तुम्हारा सबसे जरूरी काम अभी यह है, जल्दी से बो कंपनी से निकल जाओ। ऐसा करो, मैं पहले जाता हूँ, तुम बाद में पीछे से निकल जाना। मिस शू, नमस्ते। फिर से परिचय देता हूं। मैं बो कंपनी के सीईओ बो जिंग जिंग हूं। जिंग जिंग, मैंने तुम्हें धोखा देने का इरादा नहीं किया था। दरअसल मेरी एक और पहचान है। मैं बो कंपनी का सीईओ हूं। अंदर आइए। अफवाह है कि छोटे बॉस बो लंबे समय से विदेश में रहते हैं। वे खूबसूरत और लंबे हैं और कभी अपना असली चेहरा नहीं दिखाते। अगर
वे मुझे पसंद कर लें तो शू चेंग को जीवन भर मेरे जूते भी पॉलिश करने का मौका नहीं मिलेगा। छोटे बॉस बो, मैं अभी इंटरव्यू देकर आई हूँ। बाइटिंग यू। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? अभी जो हुआ वह एक गलतफहमी थी। यह सब शेन कंपनी के शेन यून की वजह से हुआ। उन्होंने वो कंपनी के साथ डील पाने के लिए मुझे मजबूर किया, किसी और के डिजाइन चुराकर इंटरव्यू में लाने के लिए। मजबूर किया? लेकिन मैंने देखा कि तुम दूसरों के डिजाइन चुराते समय बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं थी। छोटे बॉस बो, आप नहीं जानते, शू चेंग मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। उसे शेन यून की से प्यार है। वे दोनों आपस में लड़ रहे हैं और मुझे बीच में फंसा रहे हैं। छोटे बॉस बो, अगर आप तैयार हों, मुझे एक और मौका दें शू चेंग के साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करने का। मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। बाहर निकल जाओ। छोटे बॉस बो, शू चेंग शेन यून की से बेहद प्यार करती है। भले ही आप उसे वो कंपनी में रख लें, उसका दिल हमेशा शेन कंपनी में ही रहेगा। वह सिर्फ वो कंपनी का फायदा उठाकर शेन कंपनी को देगी। चले जाओ। तुम। छोटे बॉस बो, क्या आपने उन दोनों को बाहर नहीं निकाल दिया था? वह यहाँ अधूरे कपड़ों में कैसे आ गई? उसकी पीठ क्यों इतनी जानी पहचानी लग रही है? मैंने तुम्हें बाहर जाने को नहीं कहा था। छोटे बॉस बो, आपके सहायक ने ही मुझे बुलाया था। अगर आपकी कंपनी मुझे नौकरी पर नहीं रखना चाहती तो सीधे मुझे बता सकते थे। मुझे बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत थी? अरे रुको। या फिर छोटे बॉस बो, अभी बाहर गई मिस बाई के साथ कोई निजी सौदा किया है। मुझे अब जरूरत नहीं। अभी बाइटिंग यू ऐसे ही भाग गई। उसे जरूर मेरी गलतफहमी हो गई है। वो परिवार कभी बेकार लोगों को नहीं रखता। क्योंकि तुम शेन ग्रुप के शेन यून के साथ गहरे संबंध रखते हो तो फिर मेरे वो परिवार में नौकरी क्यों चाहते हो? बाइटिंग यू ने सच में सब कुछ छोटे बॉस बो को बता दिया, तो क्या उसने आपको यह भी बताया कि मैं और शेन यून की हमारे बीच पहले ही सब खत्म हो चुका है? अब हम एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रखते। अगर आपने मुझे यहाँ सिर्फ इन बेवकूफाना सवालों के लिए बुलाया है तो मुझे लगता है मेरा वो परिवार में शामिल होने का कोई मतलब नहीं। रुको। अचानक बिजली कैसे चली गई? मुझे मत छुओ छोटे बॉस बो, कृपया अपनी हद में रहें। हद? अगर तुम जानते मैं कौन हूं तो क्या तुम यह बात कहते, शू चेंग? क्या तुम नहीं जानना चाहते मैं कौन हूं, मेरा चेहरा कैसा दिखता है? छोटे बॉस बो, मैं मानता हूँ कि मैंने वो परिवार में शामिल होने के पीछे अपने स्वार्थ थे, लेकिन मैं बाइटिंग यू की तरह इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि नौकरी के लिए अपने शरीर तक को बेच दूं। क्या तुमने वाकई मेरे कहने के मुताबिक किया? बॉस बो से कैसे मिन्नतें की? मैंने वह सब किया जो करना था, लेकिन वह मुझे मौका ही नहीं दे रहे और जबरदस्ती उस कमीने शू चेंग को रखना चाहते हैं। तो अभी मैंने छोटे बॉस बो को गलत समझा। पिछले जन्म में शू चेंग ही एक अभिशाप थी, टिंग यू ही तो भाग्यशाली थी। अब सब कुछ कैसे बदल गया? यून की, अगर हम वो परिवार के साथ साझेदारी नहीं करेंगे, तुम्हारी कंपनी के उस लाखों के वित्तीय छेद का क्या होगा? क्या शेन ग्रुप दिवालिया हो जाएगा? तुम मुझसे फिर से कहो। चलो छोड़ो, 5 लाख की लॉटरी तो है ही। भले ही वो परिवार के साथ साझेदारी न हो, मैं फिर से उठ खड़ा हो सकता हूं। क्या देख रहे हो? चलो।
चेन यून की, अफसोस तुम मरते दम तक उस जीतने वाली 5 लाख को हासिल नहीं कर पाओगे। मैंने अभी छोटे बॉस बो का अपमान कर दिया। अरे यह मिलीभगत नौकरी भी गई। मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, मुझे मत देखो। मिस शू, बुजुर्ग बो, पहले मैं आपको पहचान नहीं पाया। अरे वो तो छोटी बात है। बड़े होकर हम छोटों से ऐसा कैसे ले? छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना। मिस्टर बो को वंशविहीन कर देना, यह तो बड़ी बात होगी ना? वो परिवार की संतान को गर्भ में धारण करना, ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। मेरा असली नाती है ये जिंगहिंग। ये बच्चा काम करता है बड़ी तेजी से। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बुजुर्ग छोटे बॉस बो के वंशविहीन होने की खबर सुनकर इतने खुश हैं? मिस शू, क्या आप अभी भी वो कंपनी में काम कर पाएंगी? बच्चा होने पर शादी की तैयारी तुरंत शुरू करनी होगी। मुझे आज रात ही दुनिया के टॉप वेडिंग प्लानर से संपर्क करना होगा, उनके लिए एक शानदार शादी का आयोजन करने के लिए। छोटे बॉस बो शायद फिर से सहमत नहीं होंगे। उनकी बात मायने नहीं रखती। आप चिंता न करें, मैं आपका साथ दूंगा। अगर आप काम करना चाहती हैं तो वो कंपनी में वापस जा सकती है। अगर आप काम नहीं करना चाहती तो घर पर आराम से रह सकती है। बाहर तो यही चर्चा है कि वो बुजुर्ग दयालु हैं। सच में सही है। मैं निश्चित रूप से वो कंपनी में काम करना चाहूंगी, लेकिन मिस्टर बो, मैं एक और अनुरोध है। अनुरोध कैसा? जो भी मैं कर सकता हूं तो मैं जरूर मदद करूंगा। मेरे दोस्त पी जिंगहिंग की बात है। उसने वो कंपनी का बहुत सारा पैसा उधार लिया है। मैं चाहूंगी कि आप मदद करें। उसे कुछ और दिनों की मोहलत दें, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। मैं उसकी मदद जरूर करूंगी यह पैसा चुकाने में। लगता है जिंगहिंग ने इस बच्चे को अपनी असली पहचान के बारे में नहीं बताया। मिशु, साफ शब्दों में कहूं तो वो कंपनी के रिसर्च डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप की। महीने की सैलरी ज्यादा से ज्यादा 30,000 होगी, लेकिन पी जिंगिंग ने लाखों उधार लिए हैं। आप कैसे चुकाएंगी? यह मेरा अपना मामला है, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। मैं पी जिंगहिंग की मदद जरूर करूंगी यह पैसा चुकाने में। आखिरकार कुछ लाख देकर अरबों का फायदा उठाना बेवकूफी नहीं करेगा। मिशु, आप तो बहुत उदार है। जिंगहिंग, आजकल चेंगचिंग जैसी पैसे के पीछे न भागने वाली इतनी सीधी सादी और ईमानदार लड़कियां कम ही मिलती हैं। वैसे भी उसके पास तुम हो। क्या है मेरे पास? लगता है ये बेवकूफ बच्चा नहीं जानता कि वो जल्द ही पिता बनने वाला है। बेहतर होगा चेंगचिंग ही उसे ये बात बताए। खैर, तुम्हें इस लड़की के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मैंने नहीं सोचा था कि वह मेरा कर्ज चुकाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाएगी। तुम उसे अपनी असली पहचान कब बताने वाले हो? उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, इतना प्यार दिया है, लेकिन तुम उससे ये सब छुपाते रहे। मुझे डर है कि अगर तुम अचानक उसे बता दोगे तो वो इसे तुरंत स्वीकार नहीं कर पाएगी। प्रोफेसर बी, मैंने वो कंपनी का इंटरव्यू क्लियर कर लिया है। हुआताई मॉल, मेरी सफलता का जश्न मनाने आना। हुआताई, ये हमारे वो परिवार के अंतर्गत आता है। मैं अभी व्यवस्था करता हूं कि पूरा मॉल मेरी पोती के लिए आरक्षित कर दिया जाए। दादाजी बैठिए। शूचेंग, मेरा घर मॉल से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर है। तुम इतनी देर से क्यों आए? ट्रैफिक था। चलो। देखो, यह ड्रेस तुम्हें पसंद है? क्या तुम्हारी सफलता का जश्न मनाने नहीं आए थे? मेरे लिए कपड़े क्यों खरीद रहे हो? मैं वो कंपनी में इंटरव्यू देने गया था। वहाँ कर्मचारी बात कर रहे थे। 1 हफ्ते बाद छोटे बॉस बो का निजी पार्टी है, जहाँ केवल छोटे बॉस बो के विश्वसनीय साझेदारों को आमंत्रित किया गया है, और वह इनमें से निर्माण टेंडर प्रोजेक्ट के लिए पार्टनर चुनेंगे। मैं तुम्हारे लिए आमंत्रण पत्र का प्रबंध कर दूंगा।
शायद तुम भी बोली जीत सकते हो, लेकिन तब अगर तुम्हारे पास सही कपड़े नहीं हुए तो क्या होगा? पिछले जन्म में शेन यूंग क्यूई ने पार्टी में छोटे बॉस बो से मुलाकात की थी और वो कंपनी के साथ साझेदारी की थी। इस जन्म में छोटे बॉस बो ने उसे फिर से आने से मना किया है। अगर प्रोफेसर पेई पार्टी में जाते हैं तो क्या वे भी छोटे बॉस बो से मिल सकते हैं? तुम्हारे जूते छोटे बॉस बो के जूतों से एकदम मिलते जुलते हैं। बुरा हाल है, जल्दबाजी में जूते बदलना भूल गया। यह ब्रांड सस्ता नहीं है क्या? 150 पुटियन की नकली। मुझे अक्सर मीटिंग्स में जाना पड़ता है, लेकिन अभी पैसे तंग हैं। दिखावे के लिए नकली खरीद लिया। तुम जो चाहो चुन लो। आज तुम जो भी खरीदोगे मैं भुगतान करूंगा। मैं इतना उदार हूँ। जब पेई जिंग जिंग सफल हो जाएंगे तो मेरा फायदा होगा। हमारे यहाँ सबसे सस्ता सूट भी 28,000 का है। तुम जैसे नकली पहनने वाले गरीबों के लिए नहीं है। यहाँ अपनी बेइज्जती न कराओ। किसने कहा हम नहीं खरीद सकते? यह ग्रे सूट नीचे उतारो, इसे ट्राई करने दो। ट्राई करके नहीं खरीदोगे तुम जैसे फ्री में चीजें लेने वालों को। मैंने बहुत देखा है। मैं नहीं दूंगा। तुम क्या कर लोगे? तुम क्या कर लोगे? जारी रखो, मैंने तुम्हारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। मैं इसे मॉल मैनेजर के पास ले जाऊंगा। बताओ, क्या तुम्हारी नौकरी बच पाएगी? तुम जल्दी से इसे नीचे उतारो। आपने कब रिकॉर्डिंग की थी? मैंने उसे धमकाने के लिए रिकॉर्डिंग ही नहीं की थी। रुको, ये कपड़ा मुझे चाहिए। इसे पैक कर दो। जी साहब, मैं अभी पैक कर देता हूँ। रुको, हम तो पहले आए थे। पहले आए थे तो बुक क्यों नहीं करवाया? वैसे भी यह सूट 1.8 लाख का है। 1.8 लाख का। तुम लोग तो नकली पहनते हो, इतने पैसे होगे। बस 1.8 लाख ही तो है। यूनकी के पास पैसे की कमी नहीं है। एक ही क्या 100 सूट भी खरीद सकता है। शूचिंग, अब पछताओगे एक गरीब बेकार को चुनकर। सुन लो, अगर तुम पहले की तरह मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांगोगे तो शायद मैं खुश होकर तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूं। अपना गंदा हाथ हटाओ। मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूं। गरीब बेकार सूट तक नहीं खरीद सकते। आज मैं हूं तो इस दुकान का एक भी कपड़ा तुम नहीं ले जा सकते। कितनी बड़ी बात करते हो हुआताई। लेकिन यह बो ग्रुप की संपत्ति है। तुम सच में खुद को छोटा बॉस बो समझते हो? क्योंकि छोटा बॉस बो तो मुझे भी नहीं देखता, फिर शूचिंग जैसी नीच को क्यों देखेगा? 1 मिनट में शिन्युनकी को बो ग्रुप के सभी मॉल्स में भुगतान की अनुमति ब्लैकलिस्ट कर दो, और मैं नहीं चाहता कि वह बो की संपत्ति में दिखे। शूचिंग, तुमने अभी जिस आदमी को चुना है वो इतना दिखावा क्यों कर रहा है? आज मैं तुम्हारे चेहरे पर इतना थप्पड़ मारूंगा कि तुम समझ जाओगे क्या होता है अंधेर नगरी। कार्ड स्वाइप करो। जी सर। मालिक, आपका अपमान हो रहा है। क्या सिस्टम शुरू करें? सिर्फ 3 हेल्थ पॉइंट्स से आज का भाग्य बदल सकते हैं। अगर आज पेई जिंगक सिंह का सम्मान टूट गया तो मेरा पहले का निवेश बेकार चला जाएगा। कार्ड अस्वीकृत। यूजर ब्लैकलिस्ट है। सर, यह कार्ड अस्वीकृत। बैलेंस कम है। शिन्युन की आखिर किसका चेहरा थप्पड़ खा रहा है? यह कैसे हो सकता है? क्या वह सच में? नहीं, अंदर तो कंपनी के लिए 2 लाख थे। 2 लाख। पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ गए? सिर्फ तुम्हें पासवर्ड पता है। मैं पूछ रहा हूँ, पैसे कहाँ गए? तुमने कहा था कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। मुझे क्या पता। सिर्फ 2 लाख बचे थे। मैंने सारे ज्वेलरी पर खर्च कर दिए।
जेवर खरीदे। तुम लोगों ने अच्छे कपड़े पहने हैं, लेकिन तुम भी बिना पैसे के दिखावेबाज हो। चलो भी। उसकी जेब मेरी तुलना में और खाली है, उससे मांगो। मैं नहीं खरीद सकता, वो भी नहीं खरीद सकता। चलो। तुम उन्हें तो संभाल लिया, लेकिन तुम दोनों को भूल गए। अभी भी चिपके हुए हो, क्या बात है? क्या मुझसे उम्मीद है कि मैं तुम्हें बाहर निकाल दूं? अपने मैनेजर को बुलाओ। तुम कौन होते हो हमारे मैनेजर से मिलने वाले? मुझे कौन ढूंढ रहा है? मैनेजर, यहाँ कुछ गरीब लोग हैं जो हमारे सूट नहीं खरीद सकते। दुकान में उपद्रव कर रहे हैं, हमारा व्यवसाय बर्बाद कर रहे हैं। किसी की हिम्मत हुई वो समूह के मॉल में उपद्रव करने की? मैनेजर, आप उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। बेवकूफ, तुम्हारी आंखें कहाँ हैं? क्या तुम जानते हो वो कौन है? क्या मैं तुम्हें ऐसा सिखाता हूं? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जो कोई भी हमारी दुकान में आता है वो हमारा मेहमान है? क्या तुम इसी तरह से स्वागत करते हो हमारे मेहमानों का? माफ कीजिए, हमारे कर्मचारियों का प्रशिक्षण पूरा नहीं हुआ था। आपके मूड को खराब किया, मैं उसे तुरंत निकाल देता हूं। ऐसे कर्मचारी को बोस समूह के मॉल में नहीं रहने दूंगा, बोस समूह का नाम खराब करने के लिए। हम दूसरी दुकान पर चलते हैं। आप दोनों के लिए मुआवजे के रूप में आज दुकान की सभी चीजें आप दोनों मनचाहा चुन सकते हैं। साथ ही मैं मॉल की तरफ से आप दोनों के लिए 2 लाख रुपए की रिचार्ज कार्ड लाया हूं। कृपया स्वीकार करें। मनचाहा चुने, साथ ही 2 लाख की रिचार्ज कार्ड भी मिलेगी। सोचा नहीं था कि सिर्फ 3 हेल्थ पॉइंट से इतनी अच्छी किस्मत मिल जाएगी। आइए आप दोनों। उन्हें तो मुआवजा मिला, हमें क्यों नहीं? तुम लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। उन्हें क्यों मिला? उनकी हैसियत तुम लोगों से बिल्कुल अलग है। शुचेंग तो बिना माता पिता की अनाथ है। उसके साथ वह आदमी तो दिवालिया प्रोफेसर है। उसकी क्या हैसियत हो सकती है? पिछले जन्म में तो टिंगवायु ही मेरे लिए सबसे अच्छी थी, फिर इस जन्म में सारी अच्छी चीजें शुचेंग उस कमीने को क्यों मिल रही है? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं शैन परिवार का युवराज हूं, वो समूह का भविष्य का साझेदार। छोटे बॉस वो भी मुझे सम्मान देते हैं। तुम कौन होते हो? अगर समझदार हो तो मुआवजा मेरे पास ले आओ, नहीं तो क्या तुम्हें यकीन है कि मैं एक फोन कॉल से तुम्हें तुरंत नौकरी से निकाल दूंगा? क्या तुम हमारे छोटे बॉस बो को जानते हो? कोई है? आज के बाद बो कंपनी के सभी मॉल, इन दोनों को अंदर आने की अनुमति नहीं है। इन दोनों बेवकूफों को, जिन्हें दुनिया का कोई अंदाजा नहीं है, बाहर फेंक दो। चलो। मुझे छोड़ दो। शिन्यू क्यों आए? मेरे द्वारा दिए गए भाग्य के बिना तुम्हारी जिंदगी हमेशा असफलता ही देखेगी। क्या हुआ? दिल दुखा गया? मैं पहले उसके मीठे बहानों से बहुत देर तक धोखा खाती रही, इसलिए मैं हमेशा उसके पीछे अंधी हो गई। और मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ धोखे से। अगर कोई मुझे धोखा देने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर वह व्यक्ति गलती से तुम्हें धोखा दे दे, प्रोफेसर पेई, कहीं तुमने भी मुझे कुछ धोखा तो नहीं दिया? शुचेंग, असल में मैं मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारी बात इंटरनेट पर सबको पता चल गई है। ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता? मैनेजर, इस सूट को पैक कर दो। ठीक है। रुको, मैं नकली पहन लेता हूं। चलो आज महिलाओं के कपड़े भी देख लेते हैं। आज तुम्हारे लिए खरीदारी ज्यादा जरूरी है। ये सब देखो। छोटी छोटी ड्रेसें। जब मैं पेई जिंगजिंग में निवेश कर दूंगा और करोड़पति बन जाऊंगा तो तुम्हें घर ले जाऊंगा। जो भी उसने छुआ है सब पैक कर दो। वह मजाक कर रहा है। क्या तुम पागल हो गए हो? यह ब्रांड बहुत महंगा है। 20 लाख में भी बेल्ट नहीं आती।
मैडम, आज हमारे ब्रांड की 50वीं सालगिरह है। आपने जो भी चुना है वह इस सेल में शामिल है। 70% छूट, कुल मिलाकर सिर्फ 1.8 लाख। सिर्फ 8,888 रुपए। यह 70% छूट कहाँ है? यह तो बिल्कुल फ्री है। सिर्फ 3 हेल्थ पॉइंट्स से तुम इस भाग्य को पा सकते हो। सिस्टम पहले कभी इतना उदार नहीं था। मुझे इसका अच्छे से फायदा उठाना चाहिए। क्या दुकान के सारे कपड़े इस सेल में शामिल हैं? हाँ, मेरे कुछ दोस्त भी इस सेल में शामिल होना चाहते हैं। कृपया दुकान के सारे कपड़े पैक कर दीजिए। शुचेंग, अगर तुम्हारे दोस्तों को चाहिए तो उन्हें सीधे दुकान से लेने दो। मेरे कौन से दोस्त हैं? मैनेजर ने हमें अभी 2 लाख का रिचार्ज कार्ड। हमें उस पैसे की जरूरत है। इन कपड़ों को सस्ते में खरीद लो, बाद में ऊंचे दाम पर बेच देंगे। जैसा वह कह रही है वैसा ही करो। मिस यू, यह हमारे डिजाइनर का इस सीजन का है। हाई एंड कस्टमाइज्ड पीस, दुनिया में सिर्फ एक ही। सच में डिस्काउंट नहीं दे सकते, वरना हमें बड़ा नुकसान होगा। पसंद है। लो, मेरा कार्ड स्वाइप करो। ठीक है। तुम्हारे पास पहले से ही पैसे कम हैं। अपने पैसे क्यों खर्च कर रही हो? दिखाओ कितना खर्च हुआ। क्यों नहीं दिखा रही? जरूर बहुत खर्च किया है। देखने दो। तुम मैं पहले ये कपड़े कार में रख देती हूँ। मैंने तुम्हें शर्मिंदा कर दिया। मेरी किस्मत शुचेंग जितनी अच्छी नहीं है। तो फिर मेरे पास क्यों आई हो? उसके पास जाओ ना। मेरी बात सुनो, मैं गलती मानती हूँ। आज बाहर मैं बहक गई थी। उस घटिया औरत को कुछ दिन और खुश रहने दो। जैसे ही लॉटरी का रिजल्ट आएगा, मैं उस घटिया औरत को माफी मांगूंगी। सच में? लो, बिल्कुल सच। आज मॉल में तुम्हें वो हाई एंड वुमेन्स वियर देखना अच्छा लगता है ना? मैंने तुम्हारे लिए ऑनलाइन एक ड्रेस ऑर्डर कर दी है। कुछ दिन बाद लिटिल बॉस बो की पार्टी में मेरी जान पूरी पार्टी की रौनक बनेगी। वो ड्रेस बहुत महंगी है, कुछ लाख रुपए की। छोटी मोटी रकम। जान, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। अगर मुझे ऑनलाइन सेकंड हैंड सस्ते में न मिलती, मैं तुम्हारे लिए इतनी महंगी ड्रेस कैसे खरीद पाता? शुचेंग, इतना अच्छा आदमी मैंने तुमसे छीन लिया। तुम जरूर पागलों की तरह जल रही होगी। इतनी रात गए अभी तक सोए नहीं? मैंने आज खरीदे कपड़े सेकंड हैंड प्लेटफॉर्म पर डाले थे। तुरंत कोई ऑर्डर कर दिया, लेकिन यह पता थोड़ा परिचित सा लग रहा है। क्लाउड टावर होटल 1008। इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान मत दो। छोटी मोटी बातें। चलो असली बात पर आते हैं। शुचेंग, मेरे चेहरे को गौर से देखो। सच में कुछ भी याद नहीं आ रहा।
तुम्हारा चेहरा सच में बुरा नहीं लगता। और क्या? जब तुम सब कुछ भूल गए हो तो हम सब कुछ याद करते हैं। नहीं नहीं, बात करो, हाथ पैर मत मारो। तुमने न सिर्फ मेरा कर्ज चुकाया बल्कि मुझे अपने घर में रहने दिया। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें और क्या दे सकता हूं, या फिर तुम मेरे पास आए हो किसी और मकसद से, या फिर जैसा कि शेन यूंगी ने कहा, मैं उससे कुछ मिलता जुलता हूं, इसलिए तुमने मुझे उसका विकल्प समझ लिया। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वह जाने मैं उसके भविष्य की चाहत में हूँ। तो मेरी शुरुआती निवेश बेकार हो जाएगी। मैं मानता हूँ शेन यूंगी का चेहरा तुमसे कुछ मिलता जुलता है, लेकिन प्रोफेसर पेई की शान और सुंदरता उसके लिए असंभव है। दरअसल प्रोफेसर पेई अकादमिक जगत में मशहूर हैं। मैं तुम्हारे लिए बहुत समय से आकर्षित था। नहीं शूचेंग, तुम बहुत बेकार हो। शूचेंग, छोटे बॉसबो, शुजी को गंभीर एनीमिया है। इन दिनों बहुत थक गई है, इसलिए लक्षण और बढ़ गए हैं। छोटे बॉसबो, चुप। ठीक है। कैसा है और कहां तकलीफ है? यह मेरी सेहत के कारण होगा। मैं अपनी सेहत जानता हूँ, बस थोड़ी सी परेशानी है। अस्पताल में पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं। हिलो नहीं। तुम बेहोश हो गई थी, यह छोटी बात नहीं है। सुनो, डॉक्टर को अच्छे से चेकअप करने दो। शुजी की बीमारी बहुत गंभीर हो चुकी है। जल्द से जल्द इलाज कराना चाहिए। इलाज क्या कराना, वो बीमार ही रहती है। छोटी मोटी बीमारियां लगी रहती है, झेल लेगी। पैसे क्यों बर्बाद करना। मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। डरो नहीं, बस एक साधारण चेकअप है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रोफेसर पेई, शुक्रिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने पहले ही लॉटरी जीतने की किस्मत खर्च कर दी और बीमारी भी पहले आ गई? क्या रिपोर्ट अच्छी नहीं है? मुझे दिखाओ। शूचेंग, इतने सालों से तुमने अपना ख्याल कैसे रखा? क्या तुमने एक भी पेट भर खाना नहीं खाया? अच्छा है कि सिर्फ कुपोषण है। मुझे लगा फिर से मर जाऊंगी। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। मैं कह रहा हूं प्रोफेसर पेई, आप हो तो अच्छा है। तुम यह सोचकर नहीं बच सकते कि ऐसा कहने से सब ठीक हो जाएगा। कल से तुम भी वो कंपनी में काम करने नहीं जा सकते। घर पर आराम से रहो और अपना इलाज कराओ। नहीं, वो कंपनी में काम करना मेरा सपना है। और अगर मैं काम नहीं करूंगा तो तुम्हें पालने के लिए पैसे कहां से लाऊंगा? माफ करना। कोई बात नहीं। अगर तुम फिर कभी ऐसा करने का सोचो तो मुझे याद कर लेना। मेरे सारे अपने चले गए हैं।
लेकिन मैं अभी भी इस दुनिया में अच्छे से जी रहा हूँ, जीवन से प्यार करता हूँ, तो तुम्हें किस बात की शिकायत है? तो अब से मैं तुम्हारा परिवार बन जाता हूँ। छोटे साहब, हमें जाना चाहिए। मैं तुम्हारा वो कंपनी में इंतजार करूंगा। शायद वह पुराना वादा सिर्फ मुझे याद है। अगर शेन युंकी का चेहरा उससे थोड़ा सा मिलता न होता पिछले जन्म में, तो मैं इतना अंधा न होता और शेन युंकी के झांसे में न आता। मैं वो कंपनी का काम नहीं छोड़ूंगा और अपना इलाज भी पूरा करूंगा। तुम चिंता मत करो, इस जन्म में कोई भी इस लायक नहीं है कि मैं अपने शरीर को नुकसान पहुंचाऊं। ठीक है, मैं तुम्हें वादा करता हूं, लेकिन तुम्हें भी मुझे वादा करना होगा। कभी भी, कहीं भी, अगर तुम्हें कभी तबीयत ठीक न लगे तो सबसे पहले मुझे बताना। हाँ, छोटे बॉस, वो शेन परिवार का शेन युंकी एक हरा जेड ब्रेसलेट भेजा है। कह रहा है कि ये वो परिवार के पारिवारिक ब्रेसलेट के साथ जोड़ी बना सकता है। वो आशा करता है कि आप पुरानी बातें भूलकर उसकी गलती माफ कर देंगे और उसे इस निजी पार्टी में आने और बोली में भाग लेने की अनुमति देंगे। यह शेन युंकी नीलामी में स्काई लैंटर्न जलाकर सारी दौलत लुटा दी और यह कचरा खरीद लाया है। इसकी क्वालिटी तो हमारे पारिवारिक जेड ब्रेसलेट के 1,00,000वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। वापस ले जाकर उसे लौटा दो। तो क्या मैं उसे आपकी निजी पार्टी में आने से मना कर दूं? रुको, उसे आने दो। क्या? जैसा मैंने कहा वैसा करो। हाँ। दादा, मैं इस निजी पार्टी में शू चेंग को अपनी असली पहचान बताने और उससे शादी का प्रस्ताव रखने की सोच रहा हूं। सच में लगता है मैं पोते को गोद लेने के करीब एक कदम और आगे बढ़ गया हूं। तुम थोड़ी देर में मेरे साथ पुराने घर चलो। मैं तुम्हें वो परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही सम्राट हरा मरकत हाथ की कंगन दूंगा। तुम इसे मेरी प्यारी पोती वधू को दे देना। चूंकि यह शादी का प्रस्ताव है तो जाहिर है ज्यादा लोग होंगे तो मजा आएगा। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तुमने मैंने दिया हुआ हाई एंड ड्रेस क्यों नहीं पहना? महत्वपूर्ण दिन? मैं तो बस एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, इतना शानदार कपड़ा पहनना उचित नहीं। लेकिन तुम जब छोटे बॉस बो से मिलो तो उनसे कुछ बातें करनी होंगी। मैं जानता हूँ तुम अभिमानी हो, लेकिन वह तुम्हारे भविष्य के व्यापार के लिए बहुत मददगार हो सकते हैं। अगर वह छोटे बॉस बो जैसे संरक्षक का सहारा ले सके और जल्दी से व्यापार में सफल हो जाए तो मेरा छोटा सा निवेश भी जल्दी वापस मिल जाएगा। यह मरकत हाथ की कंगन है। नहीं, यह बहुत कीमती है। मत करो। मैं बहुत पहले से कहना चाहता था, यह घड़ी बहुत बदसूरत है। यह तुम्हारे व्यक्तित्व से बिल्कुल मेल नहीं खाती। मत फेंको, इस घड़ी का मेरे लिए एक विशेष महत्व है। तो फिर इसे अच्छे से पहनो। मैंने तुम्हें जो कंगन दिया है और यह क्यों दिया है वह तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। क्या तुम अब मुझे वह घड़ी वापस दे सकते हो? मैंने कुछ पुराने परिचितों को देखा है। मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। हाँ, ठीक है। सुना है आज की पार्टी छोटे बॉस बो खुद होस्ट कर रहे हैं। यह तो इतने सालों में पहली बार है कि वह सार्वजनिक रूप से आए हैं। मुझे इस अवसर का अच्छे से फायदा उठाना चाहिए। छोटे बॉस बो को मुझ पर एक नजर में मोहित कर देना है। पिछली बार छोटे बॉस बो से नहीं मिल पाई थी, इस बार मुझे अपनी सुंदरता से उन पर अमिट छाप छोड़नी है। जब मैं शूचेंग की मालकिन बन जाऊंगी तो देखती हूँ वह मेरे सामने कैसे अकड़ती है। मेरे ख्याल से तुम इस ख्याल को दिल से निकाल दो। मेरे पापा का वो कंपनी के साथ व्यापार है। उन्होंने कहा कि वो कंपनी
ने पहले से ही अपनी मालकिन तय कर ली है। वाह। वो परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही सम्राट हरा मरकत हाथ की कंगन भी उसे दे दी गई है। मिस पाई के हाथ में भी एक मरकत हाथ की कंगन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह वो परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही कंगन है? तो यूकी ने मुझे जो कंगन दिया है वह वो परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही कंगन जैसा ही है। तो क्या मैं इसका अच्छे से फायदा नहीं उठा सकती? इसीलिए तो मैंने एक नजर में पहचान लिया। मिस पाई के पहने हुए इस ड्रेस को, यह हाई एंड ब्रांड है। यह वो परिवार अपनी भाभी बहू पर कितना खर्च कर रहा है। वाकई बहुत उदार है। मैं इतना ऊंचा दिखना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी पकड़े गए। मिस पाई, आप इतनी सुंदर और अनोखी हैं। मुझे लगता है कि पूरे हॉल में कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। कोई आश्चर्य नहीं कि छोटे बॉसबो ने आपको चुना। यह किसकी बेटी है? इतनी चमकदार सुंदरता। बस एक अनाथ है। वो परिवार ने उसे पाला है, उसे खाने को दे दिया। देखो, उसके हाथ में भी राजा हरा ब्रेसलेट है। उसके पास भी ऐसा ही ब्रेसलेट कैसे है? क्या वही है? नहीं हो सकता। उसका बॉयफ्रेंड तो वह गरीब प्रोफेसर है। शू चेंग, तुम हर चीज में मुझसे कम हो। अब मेरी नकल करने लगी हो? मैं राजा हरा ब्रेसलेट पहनती हूँ। तुमने ठेले से ऐसा ही एक नकली खरीद लिया मुझे चिढ़ाने के लिए? तो यह नकली है। मैं तुम्हारी नकल करूं? वाई जिंग यू, मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दी है, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कौन हो, है ना? कभी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? वह वो परिवार की बहू है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर शराब फेंकने की? वो परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं पहले शेन यूंकी से निपटने वाली थी, वाई जिंग यू, क्योंकि तुमने खुद ही मुझे थप्पड़ मारने का मौका दिया, तो मुझे माफ नहीं करना चाहिए। वो परिवार की बहू सेकंड हैंड कपड़े कैसे पहन सकती है? तुम क्या कहना चाहती हो? वो परिवार इतना गरीब कैसे हो सकता है? शू चेंग, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने यह ड्रेस ब्रांडेड स्टोर से खरीदी है। लेकिन मैंने कुछ दिन पहले सेकंड हैंड प्लेटफॉर्म पर ऐसी ही एक ड्रेस बेची थी। दुर्भाग्य से जिप खराब होने के कारण मैंने उसे सिर्फ 800 में बेचा। तुम एक छोटी सी कर्मचारी हो, इतनी महंगी ड्रेस कैसे खरीद सकती हो? और 800 में सेकंड हैंड बेच दी? यह तो बिल्कुल हवाई बातें हैं। मिस पाई इतनी सुंदर और अनोखी हैं। तुम घूमकर उन्हें दिखाओ। अगर जिप ठीक है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे और इस कमीनी को बाहर निकाल देंगे। मैं घूमकर दिखा सकती हूँ, लेकिन अगर यह ड्रेस तुम्हारे कहने जैसी नहीं है तो तुम्हें मुझे घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी होगी। तुम्हारे पास कहने के लिए क्या वजह है? घुटनों पर बैठो और माफी मांगो। शू चेंग, कहीं तुम अपना वादा तोड़ने वाली नहीं? घुटनों पर बैठकर माफी मांगने से डर रही हो? दोस्तों, हमारी मिस शू शर्मीली हैं। तुम लोग उनकी मदद करो। बाइटिंग यू, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि शेन यूंकी सच में तुमसे प्यार करता है? भले ही वह मुझसे प्यार न करे, लेकिन तुमसे तो कभी नहीं करेगा। शू चेंग, मैं तुमसे नहीं हारी। ओह, जल्दी मुझे कपड़े बदलने के लिए ले चलो। पी जिंग जिंग कहाँ गया? क्या वह रास्ता भटक गया? अरे पी जिंग जिंग, जल्दी से यहाँ आओ। थोड़ी देर में छोटा बॉस वो आने वाला है। शेन यूंकी को पहले नहीं आने देना चाहिए। उसे बुरी परियोजना हासिल नहीं करने देना चाहिए। जब मैं वापस आऊंगा तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होगा। हाँ, कैसा चल रहा है? 1000 करोड़ की दहेज और 8 बंगलों के कागजात तैयार हैं। हवाई मार्ग से आए फूल और प्रस्ताव के लिए 10 कैरेट का हीरा, वो भी दरवाजे पर पहुंच चुका है। जैसे ही मैं कपड़े बदल लूंगा मैं अपनी पहचान खोल दूंगा और चिंग चिंग को शादी का प्रस्ताव दूंगा। चलो आगे बढ़ो। सोचा नहीं था कि पिछले जन्म का दुर्गम और ठंडे चेहरे वाला प्रोफेसर पी जिंग जिंग मेरे लिए सरप्राइज तैयार करेगा। पी
शू चेंग, तुमने अभी मुझे शर्मिंदा किया। बहुत खुश थे ना? अब कैसे बन गए डूबने वाले बत्तख? शेन यूंग, क्या तुम जानते हो, यह वो परिवार की जमीन है, तुम लोग ऐसा कर रहे हो। छोटा बॉस वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। छोटा बॉस वो? मैं उनका सबसे पसंदीदा साझेदार हूं। अगर मैं यहां तुम्हें मार डालूं, वो एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। और फिर क्या तुम अपने आप नहीं गिरे? हमारा इससे क्या लेना देना? हाँ, उसने शुरू में वो परिवार की बहू को इतना सताया। अब उसे कुछ कड़वा स्वाद चखाना चाहिए, उसका घमंड तोड़ना चाहिए। वो परिवार की बहू? ये मूर्ख लोग इस ब्रेसलेट की वजह से मुझे वो परिवार की बहू समझ बैठे। क्यों न इसी बहाने उन्हें उसकी अच्छी तरह पिटाई करने दें। मालिक, सिस्टम ने पता लगाया है कि आप संकट में हैं। क्या आप 8 स्वास्थ्य अंक खर्च करना चाहेंगे? संकट से मुक्ति के लिए, भाग्य अंक प्राप्त करने के लिए? अगर मैं हर बार संकट में सिस्टम पर निर्भर रहूंगा तो समाधान के लिए तो मैं जीवन भर इसके जाल में फंसा रहूंगा। यूनकी, क्या हुआ? कोई हलचल नहीं? कहीं जान तो नहीं चली गई? अरे बकवास मत करो, सब ठीक है। वैसे भी वो खुद गिरी। अगर कुछ हुआ भी तो उसकी अपनी बदकिस्मती है। क्या तुम भी उसके साथ जाना चाहते हो? शू चेंग, तुमने छोटा बॉस का प्रपोजल समारोह तबाह कर दिया। वो परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हाँ, एक औरत के जीवन में एक बार ही प्रपोजल होता है और तुमने इसे बर्बाद कर दिया। मैं बहुत दुखी हूँ। यह सब इस कमीनी की वजह से है। अगर मैं छोटा बॉस की तरफ से उसे सजा दूं, छोटे बॉस हमें जरूर धन्यवाद देंगे। शुचेंग, तुम जीवन भर मुझे नहीं हरा सकते। मालिक वाला सिस्टम से जबरन बाहर निकलने का पता चला। 10 स्वास्थ्य मूल्य वापस करने की आवश्यकता है। कमीनी, तुम जरूर जलन हो रही हो। जिस भाई को छोटे बॉस ने शादी का प्रस्ताव दिया, तो जानबूझकर प्रस्ताव समारोह को बर्बाद किया, है ना? ऐसी इतनी दुष्ट औरत कैसे हो सकती है? जल्दी से मिस पाई से माफी मांगो। मैंने कोई गलती नहीं की, माफी नहीं मांगूंगी। बेशर्म, लगता है तुम्हें एक बार पानी में गिराने से समझ नहीं आया। चलो फिर से गिरा देते हैं। चेंग चेंग, माफ करना, मैं देर से आया। प्रोफेसर पेई, आप अभी तक क्यों आए? आपका सरप्राइज मुझे बहुत देर तक इंतजार करवाया। चलो हम चलते हैं। वही खड़े रहो। छोटे बॉस बो के प्रस्ताव समारोह को बर्बाद किया। इतनी आसानी से जाने की सोच रहे हो? तुम क्या चीज हो? मैं तुम्हें बताता हूँ। छोटे बॉस बो मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। शराब की मेज पर उन्हें मुझे भाई कहना पड़ता है। आज मैं उनके भाई के रूप में तुम दोनों को सही सबक सिखाऊंगा जिन्हें अक्ल नहीं है। असिस्टेंट लिन, क्या आप गलत व्यक्ति को मार रहे हैं? ये लोग हैं, इन्होंने बॉस बो के प्रस्ताव समारोह को बर्बाद किया। यही बॉस बो है, बो कंपनी के एकमात्र अधिकारी, बो जिंग जिंग। तो तुम वो परिवार के राजकुमार हो। तुम वो परिवार के मालिक के पोते हो। तुम बिल्कुल दिवालिया नहीं हुए। नहीं हो सकता। वो एक गरीब प्रोफेसर है। पेई परिवार के दिवालिया होने की खबर पूरे शहर में है। वो कैसे अचानक राजकुमार बन गया? क्योंकि उनकी माँ का नाम वो है। वो कंपनी की एकमात्र बेटी थी। 7 साल पहले पेई परिवार द्वारा घरेलू हिंसा से मार दी गई। बदला लेने के लिए हमारे बॉस बो ने खुद पेई परिवार को तबाह किया। चेंग चेंग, वो बॉस, मुझे एक और मौका दीजिए। मैं आपका गुलाम बनूंगा, आपका कुत्ता बनूंगा। बो कंपनी के लिए हर सेवा करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। आज जिसने भी मेरी पत्नी के एक बाल को भी छुआ है, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा।
भैया, मैं गलत था भैया, मैं सच में गलत था। कृपया कृपया बॉस बो को बताओ, मैं गलत था। अब गलती का एहसास हो रहा है, देर हो चुकी है। तुम्हारी कंपनी को बॉस बो ने सील कर दिया है, हमारी मैडम का अपमान किया। अब हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ। खत्म हो गया। नहीं, खत्म नहीं हुआ। वो 50 लाख की लॉटरी भी तो है। इनाम मिलने में 10 दिन से भी कम समय बचा है। जब वो लॉटरी का इनाम मिल जाएगा, 50 लाख मिल जाएंगे। हम फिर से नई कंपनी खोल सकते हैं। जिंग जिंग के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा? मेडिकल डॉक्टर ने मिस शू का निदान किया। उन्होंने कहा कि यह बीमारी अजीब है, कोई कारण नहीं है, लेकिन तेजी से बढ़ रही है। अगर इसे रोका नहीं गया तो शायद बताओ। ब्लड कैंसर में बदल सकती है। वैसे ये सफाई कर्मचारी को पूल साफ करते समय मिला। शायद मिस शू का सामान है। जल्दी जाओ। हाँ, अब समझ आया। वह मेरे कर्ज का पैसा निकालने के लिए अपनी सेहत की कीमत चुकाई, इसलिए उसकी सेहत हमेशा इतनी कमजोर रही। पेई जिंग जिंग, तुम सच में बहुत बुरे हो। चेंग चेंग, तुम्हारी घड़ी मैंने तुम्हारे लिए नष्ट कर दी। माफ करना, मैंने फिर से तुमसे छुपाया। तुम्हारे लिए एक और फैसला लिया, लेकिन मैं तुम्हें खुद को नुकसान पहुंचाते नहीं देख सकता। अब तुम्हारे पास मैं हूं, किसी लकी सिस्टम की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहती हो। छोटे बॉस बो, शेन यून की कंपनी को सील कर दिया गया है। आगे की खरीदारी के बारे में आपको फैसला लेना होगा। मेरा इंतजार करो। जिसने भी तुम्हें परेशान किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हेलो भाई जाओ। मुझे पता है शेन युनकी ने तुमसे कर्ज लिया था। मुझे पता है कि वह कहाँ है। 7 दिन बाद लकी लॉटरी हॉल इनाम समारोह, वह जरूर वहां होगा। शेन युनकी, पिछले जन्म में मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाया था, तभी तुम चैन की नींद सो सकते हो और बाहर मस्ती कर सकते हो। इस जन्म में मैं भी तुम्हें कर्ज वसूलने वालों से परेशान होने का, चिट्टे चिपाते फिरने का स्वाद चखाऊंगी। छोटे बॉस बो, आपके आदेश के अनुसार शेन कंपनी की सारी संपत्ति मिस शू के नाम कर दी गई है और उनकी तक है। बताओ, यह डिस्चार्ज गिफ्ट क्या उसे पसंद आएगा? लड़की को खुश करने के लिए कंपनी कौन गिफ्ट करता है, वो भी इतनी छोटी सी कंपनी। शेन कंपनी कभी सुनी ही नहीं। मेरी राय में, अगर तुम मेरी प्यारी बहू को मनाना चाहते हो तो उसे प्रपोज करो, नहीं तो हमारी पूरी वो कंपनी उसे दे दो। इसमें क्या हर्ज है? हाइटिन दादा, आप यहां बकवास मत कीजिए। दादा, आप सही कह रहे हैं। चेंग चेंग को जरूर पसंद आएगा। ओह, ये नहीं, बस हो गया। ये बूढ़ा और जवान दोनों ही पागल हो गए हैं। मुझे माफ कर दो, जो मैंने तुमसे छुपाया।
शुरुआत में तुमने बिना शर्त मेरा कर्ज चुकाया और मुझे रहने की जगह दी। मैं वाकई शक कर रही थी, लेकिन बाद में मुझे यकीन हो गया तुम कोई मतलबी औरत नहीं हो। लेकिन तुमने कहा था तुम्हें झूठ से नफरत है, इसलिए मैं एक पल के लिए समझ नहीं पा रहा था कि कैसे बताऊं। चेंग चेंग, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो तुम्हारी भरपाई करने का? बस इतना ही। ठीक है, थोड़ी देर में यही कहना। चिंग चिंग। पेई जिंगशिंग, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। मुझे समझाने दो। पेई परिवार के बेटे दिवालिया प्रोफेसर, लेकिन अचानक वो कंपनी के ताकतवर युवराज बन गए। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मैं खुद ही इतनी बेवकूफ थी, हर बार कुछ अजीब लगता तो तुम्हारे लिए बहाने बनाती रही। मुझे मत छुओ। पेई जिंगशिंग, अरे नहीं, अब तुम्हें छोटे बॉस बो कहना चाहिए। क्या तुम सिर्फ इसलिए डर रहे हो कि मैं तुम्हारी पहचान जान जाऊंगी और तुम्हारे वो परिवार के पैसे का लालच करूंगी? तुम्हारे वो परिवार के पैसे का? अभी से एंजल निवेश अनुबंध समाप्त हो गया है। हमारे बीच का रिश्ता भी। चिंग चिंग। मेरे पैसे, मेरे सारे पैसे चले गए। लानत है पी जिंगशिंग को। कहा था न कि खुद से काम करके आगे बढ़ेंगे। ये वो परिवार के राजकुमार कैसे बन गए? इतने प्यारे आदमी से मिलकर शादी कर लो। लगातार 1 हफ्ते से आ रहे हैं और हर बार महंगे तोहफे लाते हैं। अफसोस कि वह लड़की आज ही डिस्चार्ज हो गई सुबह जाते समय। डॉक्टर रोक नहीं पाए। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? ओ, इस वार्ड में रहने वाली लड़की की बात कर रहे हैं। उसने सुबह कहा कि लॉटरी निकलने वाली है, जल्दी में डिस्चार्ज ले लिया। डॉक्टर कह रहे थे कि उसकी सेहत अभी ठीक भी नहीं हुई है। शूचेंग, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने जो लॉटरी खरीदी थी, आज उसका रिजल्ट आना है। बेशक इनाम लेने आया हूँ। तुमने भी लॉटरी खरीदी? सुना है कि एक रिपोर्टर ने उसे छोटे बॉस बो के साथ हॉस्पिटल में झगड़ते हुए देखा। शायद उसने छोड़ दिया। लॉटरी से एक रात में अमीर बनने का सपना देख रही होगी। शूचेंग, मैंने कहा था ना, तुम्हारी किस्मत में कहा है अमीर घराने में शादी करने का सपना देख रही थी। छोटे बॉस बो ने सिर्फ तुम्हारे साथ खेला था, खेल कर थक गया, झटका दिया और छोड़ दिया। क्या तुम सच में समझ बैठी थी? हाँ। शेन यून की, मेरी चिंता करने के बजाय तुम अपनी चिंता करो। पैसे वापस करो। शांत हो जाओ। अरे शूचेंग, अब कानून का राज है। तुम इतने सारे लोगों को लेकर आए हो। बुलाओ। मुझे तो डर है कि तुम बुलाओगे ही नहीं। शेन ने मुझसे 30 लाख उधार लिए थे। मैं तो किसी को फैसला करवाने के लिए तरस रहा हूँ। 30 लाख? पिछले जन्म में मैंने अपनी सेहत गंवाकर उसके कर्ज चुकाए। इस जन्म में मेरे बिना कर्जदार खुद ही दरवाजे पर आ गए। क्या तय नहीं हुआ था कि आज पैसे वापस करोगे? देखो तो, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? शेन, क्या तुम भूतों को बेवकूफ बना रहे हो? हम अभी तुम्हारी कंपनी गए। शेन कंपनी दिवालिया होकर सील हो चुकी है। तुम्हारे पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे भी नहीं है। अच्छी तरह देख लो, तुमने कार चलाते हुए किसी को टक्कर मार दी, कंपनी चलाने, नीलामी में पैसे उड़ाने, मुझसे उधार लिए पैसे, सब इस पर लिखा है। तुमने खुद कहा था अगर पैसे नहीं चुका पाए तो अंग देकर चुकाओगे। बताओ, क्या मैं पहले तुम्हारा लीवर निकालूं? मैं पहले तुम्हारा लीवर काटूं या तुम्हारी किडनी लूं? जाओ जाओ भाई, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आज लॉटरी निकल रही है। सबसे बड़ा इनाम 50 लाख है। इस लॉटरी को मैंने किसी को दिखाया है, ये जरूर जीतेगी। थोड़ी देर में नतीजे आने के बाद मैं तुम्हें मूलधन और ब्याज सब लौटा दूंगा। सच में।
लॉटरी जीतना सिर्फ संयोग की बात है। वह कैसे गारंटी दे सकता है? उसकी लॉटरी जरूर जीतेगी। तुम चुप रहो कमीनी, तुम्हारी वजह से ही सब बिगड़ता है। मेरे लिए 50 लाख जीतना आसान है। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अगर तुम्हारी लॉटरी नहीं जीती तो देखता हूं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। शिन यूंकी, तुम बार बार कहते हो कि मैं अशुभ हूं, लेकिन अगर 50 लाख मैं जीत जाऊं तो? शू चेंग, तुम्हें सच बताता हूं, मैं पहले भी एक बार मर चुका हूं। पिछले जन्म में तुम्हारी वजह से ही मेरी जिंदगी इतनी खराब हुई थी, लेकिन टिंग यू की वजह से उसने मेरे लिए लॉटरी खरीदी और मैंने 50 लाख जीते। लेकिन मैं उस पैसे से दोबारा उठने से पहले ही तुम्हारी वजह से मर गया। इसलिए इस जन्म में मैंने उससे वही लॉटरी खरीदवाई है। जब मैं करोड़पति बनूंगा तब, और तुम वो कंपनी द्वारा इस्तेमाल की हुई सस्ती चीज बनकर रह जाओगी। तुम्हारी जिंदगी भर की औकात मिट्टी में रहकर मुझे देखने की ही है। चूंकि तुम इतने आश्वस्त हो तो चलो एक शर्त लगाते हैं। शर्त लगाओ, बड़ी शर्त लगाओ। थोड़ी देर में नतीजे आएंगे। अगर मैंने 50 लाख जीते तो तुम शू चेंग अपनी सारी संपत्ति, तुम्हारे माता पिता द्वारा दिया गया अपार्टमेंट भी सब मुझे दे दोगी, और तुम खुद भी मेरे हवाले कर दोगी। ठीक है, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी और नंगे होकर शहर के चक्कर लगाकर हर किसी से कहना होगा कि तुमने शू चेंग से गलती की है। वैसे भी मैं नहीं हारूंगा। शर्त लगाते हैं। अब लॉटरी के पहले 8 अंक घोषित किए जा रहे हैं। लॉटरी के पहले 8 घोषित किए जा रहे हैं। 79 88। ये मेरे नंबर हैं, बिल्कुल मेल खा रहे हैं। हालांकि बाकी अंक अभी घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन हारने वालों को पहले ही छांट लिया गया है। जो लोग नहीं जीते हैं, शू चेंग तुम हार मान लो। शिन यून की, अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है। आपको इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दोनों लॉटरी टिकटों का आखिरी अंक छोड़कर बाकी सब एक जैसा है, तो बड़ा इनाम इन दोनों में से किसी एक को मिलेगा। मेरा दाव है इस सज्जन पर। मेरे इतने सालों के लॉटरी नंबरों के अध्ययन के अनुभव से आखिरी अंक निश्चित रूप से 9 होगा। हालांकि इस महिला का कहना कि 6 भी हो सकता है। पिछली बार तो निकला था, इस बार आखिरी अंक कतई 6 नहीं होगा। मैं भी इस सज्जन पर दाव लगाता हूं। मुझे आप पर भरोसा है। मैं भी आपके जीतने पर दाव लगाता हूं। आपकी नजर तो तेज है। देखा शू चेंग, सब लोग मेरे साथ खड़े हैं। ये इनाम तो मेरा ही होगा। वो कंपनी 10 अरब लगा रही है। शू चेंग पर तुमने सुना? ये बहुत बड़ी था। गॉसिप न्यूज में ऐसा लिखा था। वो समूह का निवेश कभी नाकाम नहीं हुआ। वे शू चेंग को सपोर्ट कर रहे हैं। शायद मुझे। मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। बॉस बो, अभी भी वक्त है पछताने का। थोड़ी देर में रिजल्ट आएगा, तब आपके 10 अरब पानी में चले जाएंगे। मैं जो करता हूं उस पर कभी पछताता नहीं। अब घोषित किए जा रहे हैं जीतने वाले नंबर के आखिरी 8 अंक 45 28 92 5 9। जीत गए। मुझे पता था तुम भाग्यशाली हो, जरूर जीतोगे। प्रोफेसर पे, मैंने आपको 10 अरब हारवा दिए। क्या आप मुझसे नाराज होंगे? 10 अरब की क्या बात है? बस तुम माफ कर दो, चाहे मैं कंगाल हो जाऊं, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। शू चेंग, अपने पीछे इन लोगों को देखो। ये सब तुम्हारी बदकिस्मती की वजह से बर्बाद हुए हैं। पहले ही कहा था तुम जन्मजात अशुभ हो। अपनी किस्मत खराब हो तो हो, लेकिन अपने आसपास के सबको ले डुबोगी। केवल नाकारा मर्द ही अपनी नाकामी का झटका औरतों पर डालते हैं और तुम एकदम निकम्मे हो। बॉस बो तो महान है, मैं उनकी बराबरी कैसे कर सकता हूं? लेकिन ये औरत, इसने मेरे साथ शर्त लगाई थी, अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो इसकी सारी संपत्ति और खुद इसका शरीर भी
मेरे हवाले होगा। शुचेंग, अब वादा निभाने का वक्त आ गया है। अभी तुम बहुत जल्दी खुश हो रहे हो। अब घोषित करते हैं इस बार के 5 लाख के इनाम का नंबर। क्या मैंने 2000 जीता? तुमने कहा था कि बड़ा इनाम जरूर मिलेगा। ऐसा कहा है? तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है। फिर तुमने मेरे लिए लॉटरी क्यों खरीदी? इनाम नहीं मिला। क्यों? तुम भी मत खुश हो। मैं नहीं जीत पाया। तुम भी नहीं जीतोगे। इस बार के 5 लाख के इनाम का नंबर है 0306798845289256। 6? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो जन्मजात अशुभ नहीं थी? जीतने वाली क्या ये टिंग यू नहीं होनी चाहिए? क्यों? तुम्हें लगता है केवल तुम ही पुनर्जन्म ले सकते हो? क्या तुम भी? पिछले जन्म में लॉटरी जीतने वाली मैं ही थी। बाइटिंग यू ने मेरी बेहोशी का फायदा उठाकर मेरी लॉटरी चुरा ली। तुम्हें लगता है कि पिछले जन्म में मेरी बीमारी मेरी ही गलती थी? हर कर्ज चुकाने के लिए और तुम्हारी कंपनी का हर सुधार मैंने अपनी सेहत से खरीदा था। मैंने अपनी आखिरी सांस से तुम्हारे लिए 5 लाख का इनाम खरीदा, लेकिन तुमने मुझे मौत के घाट उतार दिया। आज तुम्हें अपना कर्ज चुकाना होगा। यूंगी, मुझे डर लग रहा है। मुझे मत छू। बाइटिंग यू, असली अशुभ तो तुम हो। मेरी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। चिंग चिंग, मुझे माफ कर दो। चिंग चिंग, तुम एक बार फिर मुझे एक और मौका दो। मैं सच में समझ गया हूं। आखिरी मौका, बस एक मौका। ठीक है, मैं खुद तुम्हारे पाप धोकर तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगी। मैं उसके साथ नहीं हूँ। अगर मैंने उसे न देखा होता, एक छोटी कंपनी का मालिक, थोड़ा पैसा, मैं उसकी तरफ देखती भी नहीं। मुझे छोड़ दो। कमीनी, तुम्हारी वजह से मैं ऐसा हो गया। चलो, अरे हाय। यह लाखों की सूट ऐसे ही पत्थर पर बैठ गया। बहुत बर्बादी नहीं लगती, छोटे बॉस बो। मैं अब तुम्हें छोटे बॉस बो कहूं या प्रोफेसर पी? जब तक तुम मुझे माफ कर दोगी, मुझे कुछ भी कहो। चेंग चेंग, मुझे पता है मैंने गलती की है। क्या तुम मुझे माफ करोगी? तो फिर यह तुम्हारी ईमानदारी पर निर्भर करता है, क्योंकि अब मैं 1 करोड़पति हूं। थोड़ा सा फायदा मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। तो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें वो कंपनी में मेरे सारे शेयर ट्रांसफर कर देता हूं, और मेरी प्रॉपर्टी, फंड्स, स्टॉक्स और विदेश के 3 आइलैंड्स भी। क्या अब तुम मुझे माफ कर दोगी? मेरी एक और आखिरी शर्त है। मैं चाहती हूं तुम मेरे लिए एक व्यक्ति को ढूंढो। एक वो कंपनी का व्यक्ति। एक आदमी। वह मेरी जवानी का सपना था। अगर शेन यून की उससे थोड़ा सा मिलता जुलता नहीं होता, तो मैं कैसे शेन यून की के झांसे में इतने समय तक फंसी रहती। इसलिए मुझे उस बदमाश को ढूंढना ही होगा। मुझे भी उत्सुकता है कि वह बदमाश कौन है। मुझे बस इतना याद है कि हमारी पहली मुलाकात किंगशुई वान विला के 3रे ब्लॉक में हुई थी। वह भी परिवार का घर था, जहां मैं रहती थी। शुचेंग,
क्या तुम मेरे चेहरे को एक बार और ध्यान से देखोगी? तुम ही हो वह व्यक्ति जो मुझे लगा था कि तुमने शेन युनकी के लिए मुझे पूरी तरह भुला दिया होगा। मैं उस समय वो कंपनी में तुम्हें ढूंढने गई थी। उस समय मैं ग्रेजुएट भी नहीं हुई थी। तुम्हारी वो कंपनी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें जल्दी ढूंढ लेना चाहिए था। मिस्टर बो जिंगजिंग, क्या तुम शू चेंग को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे? चाहे जीवन में सुख हो या दुख, धन हो या गरीबी, स्वस्थ हो या और भी स्वस्थ, मैं हमेशा उससे प्यार करूंगा, हमेशा उसकी कदर करूंगा, हमेशा उसके प्रति वफादार रहूंगा, हमेशा के लिए। तो मिस शू चेंग, मैं हाँ करता हूँ। आखिरकार शादी हो गई। अगला कदम मातृत्व केंद्र बुक करना है। सबसे महंगा चुनो, सबसे अच्छा चाहिए। बूढ़े जी, क्या ये बहुत जल्दी नहीं है? तुम क्या जानो, इसे कहते हैं गर्भवती होकर शादी करना। प्रोफेसर पी, बाकी की जिंदगी तुम्हारा साथ चाहिए। शुचेंग, मुझसे गलती हो गई शुचेंग। शुचेंग, मुझे माफ कर दो। शेन युनके, मैं गलत था।